Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. चलिए पहले फिजिबिलिटी के बारे में बता देना। Yes, sir. और सर साथ में से एसआरएस पे भी सर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। एंड अभी सर मतलब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो सर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंसर्न करना है उसके बारे में बतला देते चलिए हैं। यस सर। ओके, तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है वो काम करेगा कि नहीं करेगा ना, यूजेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो सिंपल ये मतलब ये टेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये वेरीफाई whether the solution, ठीक है, is usable or not। ठीक है, या मतलब जो सॉल्यूशन है हमारा वो पॉसिबल है कि नहीं वो पहले बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब बनेगा तब यूजेबल होगा या नहीं होगा ना। अभी तो पहले पॉसिबिलिटी चेक करना है कि ये मतलब जो सॉल्यूशन आप प्रपोज करना चाह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। ठीक है ना। तो उसी के लिए क्या यस कर सर। रहे हैं हम लोग, एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखिए अलग अलग ग्राउंड्स पे या जैसे जनरेशन बदलते जा रहा है ना, वैसे वैसे अलग अलग टाइप का फिजिबिलिटी आते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं हम लोग, है ना, तो अब अलग अलग टाइप का जैसे जैसे देखिए ये जो पहले टॉपिक है ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो देयर इज अ कॉमन टॉपिक कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस सर। ठीक है, जो कि किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में लग सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो, जैसे मान लीजिए जो रियल एस्टेट में एक बिल्डिंग वगैरह बनाता है, मॉल से सॉरी अपार्टमेंट वगैरह बनाता है ना, तो वो सब भी प्रोजेक्ट ही होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोग करते हैं आईटी में वो भी प्रोजेक्ट है। तो इनफैक्ट जो एनजीओ वगैरह एग्जीक्यूट करता है वो भी तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है ना एनजीओ में। जैसे मान लीजिए ये बच्चा लोग में कपड़ा बांटने का, ठीक है, या मान लीजिए जैसे ये पल्स पोलियो हो गया या कोई भी टाइप का है ना, तो सरकार क्या करती है, जो काम खुद से नहीं कर सकती है कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है कि आप हमारे लिए काम कर दो, हम आपको पे कर देंगे, है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहां प्रोजेक्ट है वहां पे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमको ये चेक कर लेना होता है कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, मतलब वो अल्टीमेटली असरदार साबित होगा कि नहीं होगा, वो काम करेगा कि नहीं करेगा ना, वो हम लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसीलिए तो अभी देखिए ये जो डेफिनेशन आ रहा है ये आ रहा है कहाँ से, इन्वेस्टोपीडिया से। तो इन्वेस्टोपीडिया ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल टाइप का है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल, शेड्यूलिंग, है ना, चार यहाँ पे बता रहा है। जब मैंने पढ़ा हुआ था ना फर्स्ट टाइम बीसीए में ये इस चीज को, तो हम लोग ने पढ़ा था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में पढ़ा था फर्स्ट टाइम, है ना। तो उस समय में हमको तीन पढ़ाया गया था जो बुक हमने फॉलो किया था, अवार्ड एमिलियस का। तो वहाँ पे इकोनॉमिक पढ़ाया गया था हम लोग को, टेक्निकल पढ़ाया गया था, तीसरा बिहेवियरल पढ़ाया गया था। ठीक है, हम लोग को लीगल और शेड्यूलिंग नहीं पढ़ाया गया था उस समय में। ठीक है, तो ये चार तो लगभग लगभग हम लोग करना ही चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक लिख लेते हैं यहाँ पे, यस। इसका टाइप्स। ठीक है, ये टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी फैक्टर्स है, फिजिबिलिटी फैक्टर्स कि किन किन फैक्टर्स पे हमको फिजिबिलिटी करना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक,
ठीक है, सेकेंड इज टेक्निकल, थर्ड इज लीगल, and then scheduling. देन शेड्यूलिंग। ठीक है, अब बाकी नीचे जाइएगा तो आपको ये गीक्स फॉर गीक और ये सब भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो लोग क्या होगा, वो लोग आईटी के हिसाब से ही बात करेगा। ठीक है, तो सिंपली लर्न तो पता नहीं क्या करेगा। तो ये सब जैसे आशा.org है ना, तो ये सब एनजीओ टाइप से है। ठीक है, ये सब एनजीओ टाइप से, तो ये लोग ये कर रहा है, मतलब फिजिबिलिटी ये लोग भी करता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी SDLC मान लीजिए ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा गिग्स फॉर गिग भी आया जैसे। तो लगभग लगभग ये लोग भी वही बोलेगा। ठीक है, टेक्निकल, एक ऑपरेशनल आ गया यहाँ पे, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो अब देखिए जैसे जैसे नया नया बुक लिखा जा रहा है उसमें ऐड किया जा रहा है चीजें। तो टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिक, उसके बाद में वही लीगल एंड शेड्यूल। ठीक है, फिजिबिलिटी है ना, Yes, sir. हो गया। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे स्टेप्स बता दिया कि ये सब स्टेप्स करना है बोल के ना, दीज आर द यूजुअल स्टेप्स। ठीक है, चलिए अब जहाँ ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बात हुआ है, तो अभी जैसे एक मेरा पास्ट स्टूडेंट के साथ में भी इंटरेक्शन हो रहा था, तो उसको जॉब लगा है। तो इनफैक्ट वो एक जॉब को छोड़ दिया था, क्योंकि देखिए कोई छोटा कंपनी में आप जॉब कीजिएगा ना, तो वहाँ क्या होता है कि जो आपका सीनियर्स होता है वो आपको बहुत डांटता है। ठीक है, मतलब काम खत्म, एक तो उसको भी नहीं आता, सीनियर को भी कम ही आता है। तो जैसे आपको काम दे दिया, आपको हेल्प भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद में काम नहीं होगा, डांटेगा भी बहुत है ना। तो एक कंपनी तो छोड़ दिया वो, Yes, एक sir. हफ्ता काम करके फिर अभी दूसरा कंपनी ज्वाइन किया है। तो उसमें मतलब बैकएंड बोल के उसको रखा गया था PHP में। बट अभी क्या है कि उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस का कमी है ना, क्या दिक्कत है, उसको छोटा सा ही काम मिला था, तो उसी में उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो नहीं करके दिया। तो अल्टीमेटली मुझसे थोड़ा हेल्प मांग रहा था वो, है ना, तो मैं बोला, ठीक है हेल्प कर देंगे। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन, मतलब ना मतलब जो सीनियर्स है वो कम्युनिकेट कर रहा है जूनियर्स को ठीक से, और खैर और ना समझा पा रहा है अपना बात को, है ना, कि जो भी Yes, बात sir. होता है। तो देखिए ये सब जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो अब वहाँ दिखता है एक्चुअली हम लोग को। ठीक है, और वो लोग का काम भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं है, छोटा मोटा यही सब है, क्या बोलते हैं ये सब पे काम कर रहा है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स पे काम करता है लोग, है ना। ठीक है, वेबसाइट से होता है मोस्टली, मतलब एप्लीकेशंस भी नहीं होता, ज्यादातर वेबसाइट से होता है लोग का। और वो भी Yes, sir. मतलब इवन सीनियर्स भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कि क्या चाहिए। ठीक है, और स्पेशली देखिए जो बच्चा यहाँ जाता है ना, बिहार वगैरह जाता है, तो जो छोटा कॉलेज में पढ़ा स्पेशली, और एक तो क्लास भी कहाँ होता है कॉलेज में, कि मतलब एक Yes. हेल्दी माहौल बने और बच्चा में थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी हो, है ना। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर वो लोग समझा भी पा रहा होगा तो बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है ना, ये भी दिक्कत होता है। और ये सब जो पेपर है इसका तो हम लोग मतलब भाव ही नहीं देते ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो पेपर ही नहीं मानते एक तरह से, है ना। तो उसको तो बोला था थ्योरी पेपर है, आपको एग्जाम से पास करना है उसमें। सिमिलरली सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, अब पेपर ही खत्म हो गया है, मतलब लगभग लगभग अब आप देखिएगा BCA MCA ये सबसे पेपर ये जा रहा है, गायब हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो क्यों, क्योंकि सबको लगा कि रेलिवेंस नहीं है इसका। तो चलिए सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का एक मतलब एडवांस फॉर्म आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो लेकिन उसको भी अच्छा से पढ़ाना चाहिए ना, बच्चा लोगों को बताना चाहिए कि नहीं आपको ये जरूरत पड़ेगा, कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा नहीं तो, है ना। तो लेकिन नहीं मतलब हो रहा था। अब जैसे अभी देखिए एक्सप्लेन करने को मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर दूं ये क्या है, पांचों फैक्टर जो भी है ना। बट अब देखिए जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब ये जो स्टेप्स है, इस इन स्टेप्स को आपको कैरी करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का असेसमेंट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करना होता है, एक रिपोर्ट लिखना पड़ता है। ठीक है ना, फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बताया गया इसके बारे में, फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। ठीक है, तो चलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट, बट अभी अगर हम बेसिक तरीका से भी लिख लेंगे तो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे Yes, sir. जैसे आप और लेवल आगे जाइएगा तो फिर आपको अपने आप समझ में आते जाएगा, जैसे हम लोग को आ गया। ठीक है, हम लोग को आ गया। तो अब जैसे ये सब पेपर मेरा फेवरेट हो गया जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का बात करता हूँ। इनफैक्ट वो जो कंपनी में वो ज्वाइन किया है वहाँ पे गिट तक यूज नहीं होता है, मतलब गिटहब भी यूज नहीं करता है, ये लोग पेन ड्राइव से प्रोजेक्ट को इधर से उधर कॉपी करता है, देखिए ऐसा हालत है। ठीक है, तो Yeah. मतलब आप सोचिए वो स्टैंडर्ड है कंपनी का, तो पता नहीं मतलब कैसे। तो ऐसा टाइप का कंपनी बहुत है, दिल्ली नोएडा में जाइएगा ना तो देन मेनी कंपनीज लाइक दिस। इनफैक्ट जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो मतलब मल्टीपल टाइप के बिजनेस में है, उसका खुद का रियल एस्टेट भी चल रहा होगा। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोल दिया, मतलब कहीं से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना चाहिए, और मतलब फिर कुछ और मतलब हर चीज खोल दिया हुआ है ना। ठीक है, और कहीं से कुछ आ रहा है पैसा, कहीं से कुछ आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, और आदमी बिठा दिया है काम करो इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर होता है उस सब में, है ना, अगर वो समझ आते हैं तो। और कोई प्रॉपर प्रोसेस भी नहीं होता है लोग का। तो फाइन, तो जैसे अभी ये लोग को समझते हैं हम लोग, तो देखिए इकोनॉमिक फिजिबिलिटी सबसे सिंपल। ठीक है,
कि वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका क्लाइंट के लिए, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं ये सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके लिए इकोनॉमिकली कैसा होगा, ठीक है, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो अफोर्डेबल है या नहीं सॉल्यूशन, यस सर। ठीक है। जैसे ईआरपी, ठीक है, ईआरपी जो है, ठीक है, तो ईआरपी नॉर्मली अफोर्डेबल नहीं होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए, मतलब छोटा सा कंपनी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, इसलिए आप देखिएगा जनरली ईआरपी नहीं यूज करते वो लोग। अब ईआरपी नाम तो कोई कहीं पे भी लगाते हैं, टैली, टैली भी अपने नाम के आगे में ईआरपी लगाती थी, बट रिसेंटली उन लोगों ने क्या किया है, इसको हटा दिया जानबूझ के, ठीक है, कि अब लोग मजाक भी तो बनाते हैं ना एक्चुअली, तो अब टैली ने यस अपना नाम चेंज करके कर दिया टैली प्राइम, ठीक है, टेली प्राइम कर दिया इन्होंने, ठीक है। बट एक समय में जब सर। ईआरपी थोड़ा सा पॉपुलर था, तो उस समय में ये लोग अपने आप को ईआरपी ईआरपी बुला के मतलब पॉपुलर करने की कोशिश किया, बट ईआरपी इज नॉट लाइक दैट ना, ईआरपी सबसे पहले हाईली कस्टमाइजेबल होता है एक्चुअली, ठीक है, और कोई भी ईआरपी कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर ऐसे रिटेल मार्केट में नहीं आता जैसे लीडिंग कंपनीज में है ना, अगर आप चेक कीजिएगा कि ईआरपी मार्केट शेयर। सर आप कभी मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने का नहीं सोचे जो मार्केट में मतलब फर्दर मतलब इसको लाएं? नहीं, एकदम सोचा हुआ है ना, बिल्कुल सोचा हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो मैं मतलब ये कस्टमाइज काम कम करता हूँ ना, ठीक है, तो मेरे पास में बहुत सारा प्लान्स बना के भी रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे साथ में अभी मैन पावर का, ठीक है, प्लस जैसे जो भी अभी हम लोग जैसे कुछ मतलब ये फ्रेंड्स लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है, तो अब सबका व्यूज नहीं बनता है ना एक्चुअली में, प्रॉब्लम ये भी होता है, ठीक है, कि जैसे हर कोई कुछ ना कुछ अलग अलग सोचते रहता है, तो इसलिए मतलब हम्म। साथ मिलके काम करना भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब अब कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है करने के लिए, तो जब तक अब मतलब कोई एक नहीं है जो बोलेगा कि ठीक है मेरा बताए हुए पे चलो, ऐसा नहीं होता है, सबका अपना अपना दिमाग रहता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब जब तक फिजिबिलिटी है जब तक चल रहा है हमारा, चल रहा है, ठीक है, अब कब तक चलेगा नहीं पता है सब चीजें, है ना, कि कब तक हम लोग साथ यस। मिलकर काम करेंगे, बिकॉज देखिए सबका अपना अपना गोल्स होता है सबका। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, ये डेडलाइंस का प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे कोई काम हम लोग कर रहे हैं, तो अब किसी ने मुझे बोला कुछ करने के लिए, ठीक है, तो कभी मैंने टाइम पे दिया, कभी मैंने टाइम पे नहीं दिया, मेरा भी अपना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो अब मेरा वजह से किसी और का काम भी बच जाता है, मतलब उसका काम नहीं हो रहा है ना, तो ये सब यस भी सर। होता है, तो इससे डिले होता है, तो डिले में अब ये तो ठीक है, अभी तक कम्युनिकेशन सही है तो ऐसा उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट कभी अगर इस तरह का हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सबको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पैसा चाहिए, ये चीज हो जाता है सबसे पहले, है ना, ठीक है, और सबका हम्म। नीड है, रिक्वायरमेंट है पैसा का, ठीक है, तो पैसा चाहिए होता है। अब जैसे ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको शुरू में तो बिना पैसा का चलना पड़ेगा ना, अगर आप एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो पहला दिन से थोड़ा ना कमाई होगा उसमें, तो पहले तो उसको नहीं रेडी सर। करना पड़ेगा, और रेडी करने के लिए आपको पहले मतलब जो फ्री रिसोर्सेज है अपना उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और ऐसा हमारे पास में अभी कोई फ्री रिसोर्स है नहीं, ठीक है, कि हम लोग यूटिलाइज करके वो चीज करें, और अपने पास में भी कोई भी हम लोग जितना भी लोग काम करें साथ में किसी के पास भी एक्स्ट्रा कोई टाइम है नहीं, सब कोई अपना कुछ ना कुछ अलग से भी करता है, ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऑफ देम आर फुल टाइम एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं, ठीक है, एम्प्लॉयड है सबको, है ना, एम्प्लॉय है सब कहीं ना कहीं, तो एक मैं ही हूँ जो अभी एम्प्लॉयड नहीं हूँ, ठीक है, जैसे मेरा भाई भी है तो वो तो फुल टाइम माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एम्प्लॉयड है, तो वैसे बाकी लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के साथ में क्या एम्प्लॉयड है सब कोई, तो वो लोग का मतलब वीक डेज तो उसी में चला जाता है, फिर बचता है वीकेंड्स, है ना, तो वीकेंड्स में थोड़ा बहुत जो काम होता होता है, और रोज 1 घंटा 2 घंटा वो लोग काम करता है, ज्यादा करता नहीं है। मेरे साथ भी है कि मेरा भी और भी दुनिया भर का काम है, तो हम लोग भी बिजी रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे के हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं सब चीजों को, तो ज्यादा एक तरह से मैं ही करता हूँ वहाँ पे काम ये सब चीज में, तो अभी ये है। और वो लोग में है ना अभी एम्प्लॉयर वाला टेंडेंसी नहीं हुआ है, जैसे मतलब वो लोग अभी भी दिमाग में नहीं है कि अब वो लोग बोलेगा कि मतलब आप स्टार्ट करो तो हम लोग पीछे से चलेंगे बोल के, तो वो थोड़ा सा वो कहीं के पे मुझे वो भी नहीं दिखता है, मतलब पूरा कमिटमेंट नहीं दिखता है, तो इसके कारण मैं अभी कुछ नहीं कर रहा ऐसा, तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अगर ऐसा कुछ फ्री रिसोर्सेज वगैरह मुझे मिले, ठीक है, कि मतलब जिससे कि वो अप कर सके तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने मतलब कंपनी बनाया जो भी किया था उसी लिए ना, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट्स नहीं होगा मार्केट में, जैसे इसका ना पेरेंट्स अलार्म का, हालांकि मेरा बेटा का स्कूल अभी इसको यूज करना बंद कर दिया, ये वाला जो कंपनी था, बट कल गूगल पे इसका आया हुआ था, ठीक है, कि जिसने इसको स्टार्ट किया था ना, तो उसका आया हुआ था, लेकिन दूसरा टाइप टाइप से आया हुआ था कि मतलब ये लोग पेरेंट्स को हेल्प कर रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतना भी कोई अच्छा नहीं है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट दैट गुड, अब पता नहीं वो लॉगिन काम भी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये लोग सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया है, एक बार इसे ट्राई करता हूँ मैं। हाँ अभी तक तो कर रहा है, ठीक है, अभी तक तो कर रहा है, लेकिन अब वो नहीं है, अब डेटा एंट्री नहीं हो रहा है इसके अंदर मुझे लगता है, ठीक है,
तो ये जो पुराना था, जैसे अभी रोल नंबर भी कल मुझे एक मैसेज आया, उसका रोल नंबर 33 कर दिया गया, बीच से हो सकता है 2 स्टूडेंट गायब होगा, तो ये अभी भी वही पुराना दिखा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुराने दिखा रहा है। और ये देखिए ना, तो 11 के बाद में इसमें कोई मैसेजेस नहीं है, इससे इसके बाद में और भी बहुत सारा मैसेजेस आया हम लोग को। तो मेरे ख्याल से ये लोग ये दिसंबर से ही ये लोग चेंज कर दिया था, नवंबर या दिसंबर में चेंज कर दिया इसको, और एक दूसरा सॉफ्टवेयर में लोग चला गया, ठीक है, जिसका एन क्या था, एन टैग या कुछ है, एन टैब करके ये वाला, एन टैब कैंपस केयर करके, तो ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लगा मुझे। तो ये ऐसे करके पॉपअप वगैरह अलाउ करने के लिए बोलता है, ये तो अजीब लगा मुझे, पॉपअप क्यों हम लोग एनेबल करेंगे इसका, ठीक है, तो ये ये पॉपअप बहुत में खुलता है तो ये, ठीक है। पुराना पुराना मतलब सिनेरियो में चल रहा हाँ है। चल रहा है, ठीक है, तो ये पॉपअप अलाउ करने के लिए बोलता है, तो हो सकता है कोई अच्छा डील स्ट्राइक कर लिया होगा ये लोग, ठीक है, कोई अच्छा डील स्ट्राइक कर लिया होगा इसीलिए। अब देखिए जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये फुल स्क्रीन अपने आप हो जा रहा है, देखिए, तो ये देखिए, यस। ठीक है, अरुण है ना, ठीक है, तो किस टाइप से वो करके रखा हुआ है, और ये क्लेम भी कर रहा है अपने आप को बेस्ट स्कूल ईआरपी करके क्लेम कर रहा है टैब, है ना, पता नहीं, तो जो है, तो अभी ऐसे करके देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है, और मैंने इसी स्कूल को देखा है, शेमफोर्ड को देखा हुआ है, कम से कम 5 ऐसा एप्लीकेशन बदल चुका है जब से मैं देख रहा हूँ, शुरू से लेकर अभी तक, है ना, अलग अलग कंपनी के साथ में इसने टाई अप किया हुआ है, शुरू से लेकर अभी तक मैंने देखा है कि 4 या 5 कंपनी तो हम मैंने देख लिया चेंज कर दिया है लोगों ने, ठीक है। तो बट इसका कल मेरा उसमें गूगल में मैंने देखा था, पेरेंट्स अलार्म के बारे में कुछ न्यूज आया हुआ था इसका, है ना, ठीक है, कि मतलब जो भी है इसका फाउंडर जो भी था, ऐसे मैं देखता हूँ कि अगर कुछ मिलता है तो, PARENTS पेरेंट्स अलार्म फाउंडर, ठीक है, हाँ यही था, कन्हैया कुमार करके, है ना, ठीक है, तो कन्हैया इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ ये इन्फोजेम वेब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, द कंपनी बिहाइंड parentsAlarm.com वाज फाउंडेड इन 2009, और ये बीटेक है, ठीक है, VIT से, इसीलिए मतलब ये लोगों में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, VIT वगैरह से किया हुआ है, तो देखिए ना, तो जब ये स्टडी करा तो उसी समय में शायद, मतलब ये 2009 में इसको फाउंड किया था इस कंपनी को, व्हेन ही वाज डूइंग हिज बीटेक एट दैट टाइम ओनली, है ना, इसने इसको स्टार्ट कर दिया था इस कंपनी को। तो जो है, तो ये अभी मतलब वो चेन्नई में रहता है, चेन्नई से कंपनी ऑपरेट होता है, ठीक है, तो इसका आया था गूगल में, तो मतलब ये अच्छा सब्सटैंशियल कमा रहा होगा, ठीक ठाक कमा रहा होगा, बट जबकि सॉफ्टवेयर उतना भी अच्छा नहीं था एक्चुअली, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर नॉट दैट गुड, बट हाँ क्लीन था, साफ सुथरा था, ये बात जरूर था, ठीक है। और देखिए बोलने का मतलब ये है कि आप छोटा भी सॉल्यूशन दीजिए, बट थोड़ा सा सपोर्ट अगर अच्छा देते हैं ना किसी को, तो मेरे ख्याल से आपका ये चल सकता है। तो अब मेरे पास में ये सब प्रॉब्लम में देखता हूँ, सपोर्ट नहीं दे सकता हूँ अभी, है ना, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट के लिए फिर आदमी रखना पड़ेगा, और मेन हिट किया मुझे पेंडेमिक ने, ठीक है, तो नहीं तो पेंडेमिक से पहले मेरा कुछ अच्छा मतलब ये सब चालू हो गया था, इनफैक्ट मैंने 2-3 स्कूल से बात तक कर लिया था इसके लिए, फिर उसके बाद में जब पेंडेमिक के दौरान बात किया, सबने डिनाई कर दिया ना, सारे स्कूल ने, कि नहीं अभी हम लोग ये सब चीज कुछ नहीं करेंगे या जो भी है। तो उस बीच में फिर हम लोग को भी टोटली चेंज होना पड़ा, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये वो मतलब सारा चीज, तो मतलब सारा प्लान जो उस समय का था वो सब एक तरह से खत्म हो गया, और फिर से हम लोग को अब रीथिंक करना पड़ रहा है। अब इधर जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा थोड़ा जैसे अभी ये जो था ना, जो लड़का जो जहाँ जॉब कर रहा है, तो उसने बात किया है कि मतलब वहां पे भी कि जो मेरे सर है उनको कंसल्टेंट की तरह हायर करने के लिए, कि मतलब अगर आपको PHP में जैसे कोई कंसल्टेंसी चाहिए होगा तो सर मदद कर सकते हैं PHP लारावेल में, है ना, तो वो लोग पॉजिटिवली कुछ बोला हुआ है। तो अब इसको तो मैं ऐसे भी हेल्प कर दूंगा, चाहे वो कंसल्टेंट की तरह वो साइन हो नहीं हो बोल के, ठीक है, या मान लीजिए कुछ ट्रेनिंग है या जो भी है, कि एक फीस बना दे कि अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो वो बोला कि कंपनी में बात करेगा, तो मैंने बोला ठीक है बात करो, अगर वैसे प्रोफेशनली होने से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, इट विल बी मच बेटर, है ना, तो वो बात करेगा। तो अब देखिए अब मेरा कुछ अलग टाइप से, जो मैं एक समय में अभी चाह रहा था ना, अभी जैसे जब से मैंने इनको देखा, ये लोग को देखा हुआ है ना, कि फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट C. मार्टिन को, ठीक है, तो दे वर्क एज कंसल्टेंट, ठीक है, और ये लोग काफी कमाता है एक्चुअली में, ठीक है, तो कमाता भी और अपना मन का करता है, सबसे बड़ा बात है ना, ठीक है, तो अपना मन का मतलब मन का काम करता है, तो वैसे मुझे भी कुछ करना है, एम्प्लॉय बन के रहने में कोई वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंस्ट्रक्टर है, जो कि ये मेरे में भी है, ये मेरे में भी अभी, ठीक है, और ऑथर भी है एक तरह से ना, बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है, देखिए, ठीक है, तो ही इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग मेनी सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड बीइंग फाउंडर ऑफ इनफिल, ये एजाइल का मैनिफेस्टो करके इनका अपना एक वो है, ठीक है, प्रिंसिपल्स है एक्चुअली में, तो ऐसे करके। और उसके बाद में देखिए ये एडिटर इन चीफ भी है C++ रिपोर्ट मैगजीन का, है ना, ठीक है, तो देखिए इस तरह से मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है, एंड हैज सर्व द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एजाइल अलायंस करके, है ना, ठीक है, तो मतलब बहुत जगह ये भी कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, उसी तरह से ये भी है, ठीक है, ये लोग भी है कि ये लोग एक काम नहीं कर रहे, ये लोग बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक है, ये लोग भी है, ठीक है,
तो जैसे ही इज अ फैकल्टी इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑल्सो, इनका एक अपना भी शायद कंपनी है, ठीक है, इनका अपना भी एक कंपनी है, और शायद टीसीएल लैंग्वेज इन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना, टीसीएल टीके ये सब इनका क्रिएट किया हुआ है। तो देखिए प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड में, ही फाउंडेड इलेक्ट्रिक क्लाउड, ठीक है, विद समथिंग समथिंग ऐसा करके, ठीक है। तो इस तरह से भी मुझे भी टाइम चाहिए कि मैं भी कुछ चीजों पे डीपली काम कर सकूं, तो ये भी मेरा एक शौक है कि कोई टेक्नोलॉजी लाके मुझे भी डीपली थोड़ा सा उसमें काम करना है ना, ठीक है। तो बहुत सारा देखिए इन्होंने काम किया हुआ है, एंड ये बहुत जगह ये लोग कंसल्टेंट ये सब की तरह भी क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इवन हमारे बयान स्ट्रॉस्ट्रूप है, ठीक है, तो ही स्टिल अलाइव, ठीक है, और वो कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। उसके बाद में फिर ही इज अ गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी है कहीं पे ना, ऐसे करके है ना। तो दैट इज हाउ, मतलब उस तरह से मुझे कुछ काम करना है। तो अब मुझे वो एक मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नहीं जाना है मुझे कहीं पे भी, है ना, ठीक है। तो मतलब चाहे वो मेरा कंपनी हो चाहे दूसरा कंपनी हो, मुझे थोड़ा सा वो कंसल्टेंट लेवल पे रहना है, ताकि मुझे थोड़ा सा समय मिले, ठीक है, और मैं अपना भी मतलब दूसरा काम भी कर सकूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मतलब दिन भर कोड लिखने में फंस जाऊं, वो अब मुझे नहीं करना है, ठीक है, दैट आई डोंट वांट टू डू। बिकॉज अब देखिए अब एक तरह से मेरा थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा है ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह सब चीज समझ में आने वाला है, तो मैं अपने स्किल को मतलब वो कोड लिखने में यूटिलाइज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए आज नहीं तो कल अगर थोड़ा सा मेरा कहीं से पैसा जमा हो जाता है ना, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को हायर कर सकता हूँ जो, और तो अगर कुछ दिन रुके हम लोग ना, तो मुजफ्फरपुर से जगह में भी हम लोग को मिलने लग जाएगा ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स, ठीक है, या ऐसे ऐसे लोग जिनको जरूरत होगा इस तरह का जॉब का, है ना, ठीक है। और मुझे प्रोसेस भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जैसा अभी कैसे मेरा स्टूडेंट्स बोल रहा है कि वहाँ पे जो सीनियर्स है वो चिल्लाते रहता है, देखिए, ठीक है, कि मतलब काम करो नहीं तो मतलब टाइम भी नहीं देता है और चिल्लाते रहता है वो लोग, ठीक है। और ये भी नहीं समझता है कि हाँ लड़का नया है या जो भी है, इस तरह से कुछ नहीं समझता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए चाहे ठीक है जावा इज जावा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग है ना, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है ना, तो उस तरीका को तो आपको बताना पड़ेगा ना किसी को, कम से कम एक सप्ताह तो आपको बताना पड़ेगा, दिस इज हाउ वी ऑपरेट, दिस इज हाउ वी वर्क, है ना। ऐसे करके हम लोग काम करते हैं, तो वो भी नहीं है कहीं पे भी, तो आप गए और आज से ही आप कुछ ना कुछ करना वहां पे चालू कर दीजिए, दैट्स हाउ इट इज, है ना। मतलब नो वन इज देयर टू एक्सप्लेन यू, आपको क्या करना है, आपको मतलब ये सारा चीज खुद से ही समझना है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना। तो ये चीज है, तो वो नहीं करना है एक तरह से, ठीक है। तो एक नहीं, मेरे पास में है बहुत सारे प्रोडक्ट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स हो ना, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि डिफरेंट हो, एकदम टोटली डिफरेंट हो, है ना। तो जो कि हम लोग को मार्केट में एक अलग पहचान बनाने में थोड़ा सा मदद करे, ठीक है। तो वैसा मुझे कुछ एक प्रोडक्ट चाहिए कि जो यूज भी करे लोग, ठीक है, अब पाथ ब्रेकिंग जैसा कुछ हो, ठीक है। तो उसके ऊपर में मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ कि अच्छा ये चले, जैसे ईआरपी इज नॉट स्मॉल नॉट सिंपल, बहुत बड़ा चीज हो जाता है ना, ठीक है, ये है ना। तो एक बार फिर इसको ढूंढते हैं हम लोग, ईआरपी मार्केट शेयर। सबसे ज्यादा तो सभी सैप और इसका है ऑरेकल, अभी Salesforce। हाँ सेल्स फोर्स, हाँ ये भी है काफी। तो देखिए जैसे ये वॉलमार्ट ये सबको भी देखिएगा तो सब क्या कर रहे हैं, सैप सैप सैप, देखिए, ठीक है, देयर आर सम कंपनीज जो ये यूज कर रहा है, ऑरेकल यूज कर रहा है, देखिए ना, ठीक है ना। और जैसे अमेजोन के पास में अपना है, बिकॉज ये लोग का तो सॉफ्टवेयर डिवीजन है पूरा, है ना, ठीक है, तो दे आर ठीक हैविंग है। इन हाउस ईआरपी। बट अदरवाइज बाकी कंपनीज को देखिएगा सब सैप सैप में, तो सैप का भी अलग अलग टाइप का आ गया, जैसे हाना है, ठीक है, ईसीसी है, इसका अलग अलग टाइप का आ गया। तो देखिए सब देखिए मैक्सिमम, देखिए जैसे अल्फाबेट गूगल है ना, वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है सैप को, देखिए वो भी है ना। तो मोस्ट कंपनीज आर यूजिंग सैप, और कुछ कुछ है जो ओरेकल, जैसे अपना बिजली विभाग यहाँ पे वो भी यूज करता है ओरेकल को, है ना, ठीक है। तो अब और जैसे यहाँ पे अगर आके हम देखें, ठीक है, तो सैप का सबसे बड़ा शेयर है, फिर ये भी है, ओरेकल भी है। अब ये डेटा 2020 का है, ठीक है, डेटा 2020 का है। और अदर्स में नॉर्मली आ रहा है कस्टमाइज एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अभी भी जो ये ईआरपी डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। मोर देन दिस, ये मैं अभी प्रूफ करना चाह रहा था आपको, ये बताना चाह रहा था, बिकॉज ईआरपी एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये कारण है कि लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते उसको, देखिए एक सब्सटैंशियल है कस्टमाइज ना। में सर, हाँ कस्टमाइज में क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कस्टमाइज में क्या क्या आ जाता है? एक तो सर ईआरपीएस सैप और ओरेकल एक हाँ, तरफ है, मतलब और अभी आप बोल रहे हैं कि उसी जो तरह का अदर है सॉफ्टवेयर। वो कस्टम, हाँ, ये सब मतलब कस्टमाइज में कैसे, मतलब क्या क्या मतलब रहता है? उसी तरह का सॉफ्टवेयर आप बोल के बनवाते हैं, मतलब जैसे देखिए ना, अगर आप सैप से वही चीज बनवाने जाएगा तो सैप लाखों रुपए ले लेगा आपसे, या करोड़ भी ले लेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है, सैप में कुछ कुछ प्रोडक्ट का दाम है ना। पार्टिकुलर मतलब हाँ पार्टिकुलर नीड के लिए मेरे पास या आपके पास आए और आप उसको प्रोडक्ट बना बस के दे दिए। बस है ना। इनफैक्ट जो आप भी करते हैं ना, आप देखिए ईआरपी इज एक्चुअली एक कैटेगरी, नॉट अस, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि ये सॉफ्टवेयर को ईआरपी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम्म। ये सब स्टार्ट हुआ ऐसे करके, पहले पहले क्या होता था, पहले पहले होता था एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से सारा चीज स्टार्ट हुआ, ठीक है, एमआईएस से सब चीज स्टार्ट हुआ एक्चुअली में, या इससे पहले भी होता था टीपीएस, ठीक है। शुरू शुरू में कंप्यूटर्स में हमको टीपीएस देखा, टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम,
ठीक है। अच्छा, जैसे सिंपल सा एक एनालॉजी है, ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो एक रसीद काट के मिल जाता है ना, और वो जो यस रसीद सर। का एक कॉपी आपको मिल जाता है और एक कॉपी वो लोग रखता है प्रूफ के तौर पे, होता है ना, ये चीज है यस ना। सर। तो ऐसा क्यों होता है, एक कॉपी क्यों रख लेता है वो लोग अपने पास में? सर मतलब ये मतलब बाद में मतलब कैलकुलेशन के लिए हाँ, और प्रूफ, लिस्टिंग के सिंपली लिए। प्रूफ है हाँ, ना, कि ये ट्रांजेक्शन प्रूफ। हुआ था उसका प्रूफ, तो एक प्रूफ आपके हाथ में, एक प्रूफ उनके पास में रह गया है ना, ठीक है ना। यस अब सर। कोई जरूरी तो नहीं है कि वो लोग रिपोर्ट बनाता होगा, हर जगह रिपोर्ट बनाता है ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे जी स्पेशली सर। छोटा छोटा जगह में आप जाके देखिएगा वो लोग कोई रिपोर्ट नहीं बनाता है, या रिपोर्ट बनाता भी होगा तो सिंपल रिपोर्ट, जैसे टोटल पैसा कितना आया, ठीक है, उसको रसीद से एक बार कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है, कि मतलब वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आज का जो कलेक्शन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सिंपल सा और एक मैं आपको ये देता हूँ, एनालॉजी देता हूँ, पार्किंग लॉट्स जितना है, ठीक है, तो पार्किंग लॉट्स में कमाई कम नहीं होता है ना, बहुत होता है ना। हाँ सर। इसलिए आप देखिएगा जब टेंडर उंडर होता होगा ना कहीं कहीं पार्किंग लॉट का, तो बहुत लोग कोशिश करता है उसको लेने का, जिससे खास करके जो अपना स्टेशन में जो पार्किंग लॉट वगैरह है ना, तो वो तो सब यस असल असल प्राइवेट के हाथ में जाता है, और उसका एक शेयर सिर्फ कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है, मतलब वो टेंडर दे देता है कि इतना लाख रुपया में आप ये ले लीजिए बोल के, हमको इतना दे दीजिए, मतलब इतना लाख हमको मिलना चाहिए, बाकी आपका जो कमाई उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, कितना आप कमाते बोल के, है ना। तो जैसे रेलवे ने टेंडर निकाल दिया, कोई प्राइवेट पार्टी जाएगा और वो क्या करेगा, वो ये कर लेगा, ले लेगा, है ना उसको, ठीक है। अब वो जैसे करके इसको एग्जीक्यूट करे वो उसके ऊपर में है। तो अब बिहार में तो बहुत गंदा सिस्टम चलता है एक्चुअली में, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आप देखिएगा उसमें भी वो रहता है, दो स्लिप रहता है, ठीक है, कि एक स्लिप फाड़ के आपको दे दिया जाएगा, एक स्लिप उसके पास में रहेगा, है ना। तो कहीं पे भी ऐसे रहता है, मैंने जहां तक देखा हुआ है। तो अभी क्या होता है, या इनफैक्ट आप ये मॉल वगैरह में जाइए, अच्छा अभी तो सुप्रीम कोर्ट का एक ये आया था ना कि कोई भी मॉल आपसे पार्किंग का पैसा नहीं ले सकता है बोल के, ये आया था यस अभी, है सर। ना, सुप्रीम मैं कोर्ट ने निकाला था। जी। बट अब पता नहीं, अभी तो मैं मेरे ख्याल से 1 साल हो रहा होगा मैं यहाँ ग्रैंड मॉल में नहीं गया हूँ, एक बार गया था स्कूटर से गया हुआ था सिर्फ, अभी अब लिया है सर, अभी अच्छा, मैं गया था सर 25th 7th को सर, 27th अच्छा, दिसंबर को, तो मुझसे लिया था सर। अच्छा। तो अब नहीं लेना चाहिए लोग को भी, क्योंकि वो तो अब एक तरह से रूल बन गया है, ठीक है, कि अब मॉल में पार्किंग का पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो खैर, तो अब मान लीजिए ये जो ये वाला है, ये तो रसीद देता है ना हम लोग को, बिकॉज ये लोग आजकल ये वो ईडीपी वाला जो मशीन यूज करता है, वहां से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि कितना रसीद कटा नहीं कटा, उसका एक कॉपी तो वहां पे सब रहता ही है ना उसके अंदर में, ठीक है, जब तक कि आप यस इरेज मत कीजिए, और उसका बैकअप आप आराम से एक पेन ड्राइव वगैरह में निकाल सकते हो उससे, ठीक है, इजीली। यस। तो अगर मान लीजिए वो सिस्टम नहीं, तब तो आपको एक कॉपी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपको हिसाब कर लेना है कि जितना रसीद कटा था उतना कैश है कि नहीं आपके पास में, बस हो गया। उसके बाद में फिर उसका कोई काम नहीं होता, उसको फेंक दिया जाता है एक जगह, मतलब रख दिया जाता है कि अगर भविष्य में कोई टाइप का प्रॉब्लम हो तो निकाल के हाल देख लिया जाए कि हाँ, मतलब सारा चीज सही था या गलत था, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहां पे सिर्फ ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने का काम होता है, मतलब वो रसीद काटने का काम होगा मान लीजिए ना, ठीक है, या सेल्स बिल्स बनाने का काम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो मतलब बिजनेस में जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाता था, ठीक है ना, कि ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर दिया जाए, मतलब रसीद जो ये काट के देने का जो प्रॉब्लम है ये हमारा इससे हो जाए, कंप्यूटर से हो जाए, कंप्यूटर में डालेंगे हो जाए काम, तो उसे जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा ना, जैसे टोल गेट्स वगैरह है, ये सब में भी कंप्यूटराइज किया तो जल्दी जल्दी काम होता था, अब हाथ से तो कितना टाइम लगेगा ना। और सबसे बड़ा बात है, हाथ से करने से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग नहीं रख पाते हैं, कंप्यूटर से करने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखा जा सकता है, तो ऐसे करके है ना। देन यस सर। लेट ऑन जो भी लोग ये कंप्यूटर में बिजनेस वाले डिपार्टमेंट में जो भी लोग रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सिर्फ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग करने से तो रिकॉर्ड तो हमारा मेंटेन हो जा रहा है, बट मैनेजमेंट को समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो लोग अपना डे टू डे डिसीजन ले सके, है ना। जैसे कल भी मैं डिस्कस कर रहा था किसी स्टूडेंट के साथ में, हाँ, मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे एआई में प्लानिंग एंड रोबोटिक्स, मतलब रोबोटिक्स में प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इनफैक्ट वी ह्यूमन बींग्स एवरी मोमेंट हम कोई ना कोई टाइप का प्लान करते हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी हर मोमेंट प्लान करना पड़ता है कि मैं क्या एग्जांपल आपके सामने में लेके आऊँ, है ना, जिससे कि मतलब आप समझिएगा चीजों को, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग दो टाइप का होता है यूजुअली, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसको स्ट्रैटेजिक प्लान बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक प्लान होता है ये एक तरह से एक मेथड बन जाता है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं ना, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स, तो ये सब लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक तरह का मेथड बन जाता है, इसी के हिसाब से हम लोग को चलना है। और स्ट्रैटेजिक प्लान नॉर्मली साल भर 2 साल 5 साल ऐसे के लिए होता है, ठीक है, कि एक स्ट्रैटेजी बन गया कि इसी के हिसाब से हम लोग को चलना है, फिक्स है कि ऐसे करके हम लोग को चलना है, क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो ये प्लान फिर कोई काम का नहीं होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म का प्लान होता है, और शॉर्ट टर्म का प्लान को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एक्शन प्लान।
जो कि हो सकता है 10 मिनट के लिए भी हमने बनाया हो कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम लोग क्या करना है, या नेक्स्ट आवर में क्या करना है, या ये काम को खत्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड एक्शन प्लान्स, है ना। तो देखिए प्लानिंग तो हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग रियलाइज नहीं करते बिकॉज वी डोंट स्टडी मच। जैसे हम लोग साइकोलॉजी नहीं पढ़ते एक्चुअली में, अगर आप साइकोलॉजी पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से ये सब चीज ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बट वी डोंट स्टडी साइकोलॉजी, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के साथ थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी होता तो अच्छा रहता था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ पढ़ने का चीजें, है ना, ठीक है। कि अब मैंने बोला ना, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा रोल कहाँ पे है, ठीक है। इफ आई अभी कोड तो लिखूंगा, ऐसा नहीं कि कोड नहीं लिखूंगा, राइटिंग कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं तो मेरा फिर प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। बट अब मुझे वो प्रेशर कोड नहीं लिखना है कि हाँ एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है तब दिन भर कोड लिखते रहो, कोड लिखते रहो, नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट नाउ, है ना। अब मैंने देख लिया कि मुझे कुछ चीजें समझ में ज्यादा अच्छा से आता है, तो मुझे वो वहां पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ किताब को उठाऊं तो मैं अपना से ही पढ़ सकता हूँ, मुझे टीचर नहीं चाहिए होगा अभी, है ना, तो वो मेरा लेवल होते जा रहा है। तो जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये तो मेरा अपना खोज है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, मेक्स अ प्लान ऑलवेज एवरी मोमेंट। अभी आप भी बना रहे होंगे कोई ना कोई प्लान, ठीक है, दिमाग में आपको प्लान चल रहा होगा, मतलब हम कोई भी चीज यस करते सर। हैं अकॉर्डिंग टू अ प्लान, रिमेंबर, ठीक है ना। ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए यस सर। जो हमारे मैनेजर्स है, जो अलग अलग लेवल के जो मैनेजर्स है, ठीक है, वो लोग को भी तो प्लान करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो नॉर्मली स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, और जो छोटे लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो एक्शन प्लान्स बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब एक बार मैंने आपको जेफ बेजोस का भी इंटरव्यू के बारे में बताया था कि जेफ बेजोस ने बोला, ठीक है, उनसे पूछा कि आप कितना देर सोते हैं, जेफ बेजोस ने बोला आई टेक, मतलब पूरा 8 घंटा का, मेरे लिए वो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज जेफ ने बोला कि मुझे सिर्फ 1 से 2 डिसीजन दिन में लेना होता है, ठीक है। तो उस और मतलब वही 1 से 2 डिसीजन पे मेरा पूरा पूरा कंपनी मेरा चलता है, ठीक है। तो अगर मैं ठीक से सोऊंगा नहीं, ठीक है, अगर मेरा मूड सही नहीं रहेगा तो मैं वो एक डिसीजन कैसे ले पाऊंगा। तो दिन भर में मुझे यही काम करना होता है, आई जस्ट हैव टू टेक वन गुड डिसीजन, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी का मेरा दिन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मेरा इंपॉर्टेंट रहता है वही चीज, है ना, कि अगर मैंने एक दिन में अगर एक अच्छा डिसीजन ले लिया, ठीक है, देन डन, मेरा दिन भर खत्म हो गया, ठीक है। और उसने अपना समय भी बना के रखा हुआ है कि मेरा ये टाइम है जब मुझे वो डिसीजन लेना है, ठीक है। ये इस समय में मेरा जो ब्रेन है वो पीक पे रहता है, ठीक है, वो सबसे अच्छा काम करता है। तो दिस इज द टाइम जब मुझे बैठना है और वो जो दिन भर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो मुझे करना है, ठीक है। बाकी टाइम में बोलता है मैं रिलैक्स करता हूँ, या मैं मतलब अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, दैट इज व्हाट आई डू, ठीक है। आई डोंट वर्क फॉर द होल डे, है ना, ये काम नहीं करता हूँ। तो देखिए, तो अभी जो उस लेवल पे है, मतलब कंपनी का सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, तो दोस पीपल दे हैव टू मेक, ठीक है, ऐसा प्लान बनाना होता है जिसपे कंपनी नेक्स्ट 3 साल में चलेगा या कुछ भी है, ठीक है। इस तरह कुछ करना पड़ता है वो लोग को। तो प्लानिंग वहां पे भी हो रहा है, और फिर जो मैनेजर नीचे है, सबसे नीचे है, ठीक है, उसको भी कोई ना कोई टाइप का प्लान करना पड़ता है। एंड रिमेंबर, प्लानिंग नीड्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगा उतना बेटर आप प्लान बना सकिएगा, है ना, ठीक है। तो अभी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपका इन हाउस जनरेट हो रहा है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर से भी उठा के लाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपका रहता है, ठीक है, आप ही के पास में रहता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, अब ये टीपीएस में अगर हम रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज डाल दें ना, ठीक है, मतलब ठीक है, समरीज बनाने की कैपेबिलिटी डाल दें, टीपीएस प्लस, है ना, REPORTING रिपोर्टिंग डाल दें हम लोग, है ना, तब क्या हो जाएगा, तब ये एक एमआईएस बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ट्रांजेक्शन ऑलरेडी प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब है आप रिकॉर्ड तो है हमारे पास में, बट उस रिकॉर्ड को अगर हम किसी तरह से समराइज कर दे, ठीक है, जैसे कि मतलब मेरा आज का दिन का कलेक्शन कितना हुआ, मंथली कलेक्शन कितना हुआ, ठीक है ना, एवरेज में मेरा कलेक्शन कितना हो रहा है, ऐसे करके अलग अलग पैरामीटर्स में अगर मैं रिपोर्ट निकाल दूं, ठीक है, और वो रिपोर्ट एक बार देख के मुझे समझ में आ जाए, जैसे मान लीजिए हम सामने रख दे पिछला महीना कलेक्शन है, ये इस महीना कलेक्शन है, या ये पिछला महीना का पिछला साल का इस महीना कलेक्शन, और ये इस साल का इस महीना कलेक्शन। देखिए मैंने इस तरह के जगह में भी काम किया हुआ है जहाँ पे हाईली डायनेमिज्म होता है, ठीक है, मतलब जहां आपको मंथ बाय मंथ ट्रैक करना पड़ता है पिछला साल से, है ना, कि पिछला साल कैसा चल, बिकॉज देखिए अभी अगर एजुकेशन सेक्टर को आप लेके चलिएगा ना, तो जैसे अलग अलग टाइप का एजुकेशन सेक्टर होता है, तो कंप्यूटर एजुकेशन अब जितना कॉलेज में पॉपुलर हो गया ना, पहले वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्यादा पॉपुलर था, जब हम लोग पढ़ते थे तब हार्डली मतलब बीटेक में पॉपुलराइज भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैंने उस दिन जैसे कहानी बताया, मेरा जो बीच वाला साला है, ठीक है, तो वो मैकेनिकल से किया हुआ है, ठीक है, और वो अभी रेलवे में है, बट यस सर। मतलब ही इज नॉट दैट हैप्पी विद द जॉब, क्योंकि क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसका स्किल डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि काम नहीं मिलता है वो लोग को, पता है, वो लोग बैठता है आधा दिन, आधा से ज्यादा दिन बैठा ही रहता है वो लोग और गप लड़ाता है। तो अब मतलब अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसको टाटा में जॉब लगा हुआ था, टाटा का जॉब छोड़ के वो रेलवे ज्वाइन किया है ना, तो टाटा में वो लोग को बहुत मजा आता था काम करने में, सैलरी थोड़ा कम था रेलवे से, ठीक है, तो लेकिन टाटा में मजा आता था, प्लस प्राइवेट है और ये रेलवे गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आके ज्वाइन किया वो, ठीक है।
तो लेकिन अब उसको थोड़ा सा वो खलता है। वो बात कर रहा था एकदम मुझसे, तो वो बोल रहा था कि मतलब टाटा ज्यादा एंजॉयबल था एक्चुअली, टाटा में काम करने मजा आता था, ठीक है, मतलब एवरी डे कुछ नया लगता था, बहुत मजा आता था काम करने। बस खाली जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स लोग भी बोला कि नहीं रेलवे ज्वाइन करो, ठीक है, जब रेलवे मिला है तो। प्लस मेनी फैक्टर्स, जैसे अपने देश में मतलब क्या जॉब सिक्योरिटी चाहिए, चाहे आप खत्म हो जाइए लेकिन जॉब सिक्योरिटी ले लीजिए ना, ये चीज होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग तक बोला ठीक लगा, क्योंकि ट्रेनिंग में रोज कोई ना कोई टाइप का मीटिंग होता था, कुछ ना कुछ होता था, है ना। लेकिन अब जब उसका पोस्टिंग हुआ है ना, तो बोलता है कि हम लोग मतलब दिन दिन में बैठे रह जाते हैं, मतलब आइए बैठिए चले जाइए घर में, है ना, ठीक है, तो ये क्या काम हुआ बोल के। तो खैर वो आदत बन जाएगा कुछ दिन के बाद में उसका, ठीक है, लेकिन वो आदमी खत्म हो जाएगा ना एक तरह से। मतलब जो वो काम कर सकता था, जो चेंज ला सकता था, वो चेंज तो अब खत्म हो गया, ठीक है। वो जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ये काम करेगा एक तरह से, ना, ठीक है। अब फिर वो बोल रहा है कि अगर मेरा ये आदत बन जाए तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, आप पढ़ाई में लग जाओ फिर से, ठीक है। तो अगर तुमको यूपीएससी करना तो यूपीएससी में ध्यान दे दो फिर, ठीक है। तो अभी बोल यस रहा है हाँ ठीक है, यूपीएससी वगैरह में अब ध्यान दे देते हैं। जब मैंने बोला टाइम मिल रहा है तो ले जाओ बुक्स वगैरह, जाके वहीं में पढ़ो। फिर बोलता हूँ वहाँ मौका ही नहीं मिलता है, वो लोग मतलब इतना गप लड़ाना बैठ जाता है सबको, ये सब चीजों फिर रूट भी लगेगा अगर बैठ के। तो मैंने बोला उसी में कोशिश करो, कुछ ना कुछ अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो बैठ के, तो न्यूज़पेपर से भी तो करंट अफेयर्स तो ठीक होगा कम से कम, है ना। सर। तो समथिंग और द अदर कीप ऑन डूइंग, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी देखिए ये चीज है। तो खैर, तो जैसे वही, तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स अगर हम लोग को लग जाता है, मिल जाता है, ठीक है, तो हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम प्लस रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी क्या बना देता है, एमआईएस बना देता है, रिमेंबर, ठीक है। अब एमआईएस का अगला लेवल है डीएसएस, मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये था एमएनजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर हर एक लेवल ये टीपीएस एमआईएस डीएसएस सब यूज होगा सर? हाँ एकदम, जब आप मान लीजिए अगर आप डीएसएस बनाइएगा तो आपको पहले एक टीपीएस प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको एमआईएस प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आपका डीएसएस बनेगा, ठीक है। और ये बहुत लोग यस। नहीं समझता है, ये बहुत लोग नहीं समझता है, ठीक है। तो मुझे लगता था ना कि मेरा नॉलेज थोड़ा सा अलग है मतलब लोगों से, और था भी, है भी एक्चुअली में। अल्टीमेटली मुझे एक बुक मिला, ठीक है, उस बुक का नाम है डोमेन ड्रिवन डिजाइन करके, ठीक है। ये बुक को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बुक मुझे लगा कि मेरे हिसाब से चल रहा है, ठीक है, ड्रिवन डिजाइन। कि जो इंजीनियर्स है ना वो टेक्निकल हो जाता है, वो खाली टेक्निकल टाइप से वो देखता है चीजों को, है ना, उसको डोमेन से परवाह नहीं रहता है। जैसे बिजनेस, ये मैं बिजनेस दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअली, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ कोई टेक्नोलॉजी का डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। वी आर डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स। अगर एक बिजनेस का आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, देन व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ इट, है ना, वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके तो आपका हाँ, इंटरेक्शन तो जरूरी है सर, बिल्कुल सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने। अच्छा बने, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे इस चीज का मतलब जो एक तरह से सर्टिफिकेशन कि मैं सही जा रहा हूँ, मुझे इस किताब से मिला, ठीक है। तो ये किताब, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक नाउ, है ना, बहुत पॉपुलर किताब है। जैसे जब हम लोग फिर से ढूंढते हैं ना बेस्ट बुक ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपको ये किताब भी मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट दिस बुक ऑल्सो, डोमेन ड्रिवन करके देखिएगा, है ना। तो ये यहाँ पे मिलेगा कहीं ना कहीं, चेक कीजिएगा तो कहीं छूट सकता है। ये रहा किताब, है ना, एंड दिस इज अ वेरी हाँ सर, वेरी डॉक्यूमेंट पॉपुलर बुक, है डिजाइन। ना। एरिक इवांस का अच्छा किताब है ये भी, है ना, ठीक है। तो ये डोमेन ड्रिवन, ठीक है, टैकलिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द हार्ट ऑफ जो भी है, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डोमेन को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है, जहाँ, है ना। और यहाँ असल में ये है टेक्निकल बुक एक्चुअली, पूरा का पूरा, है ना, ठीक है, टेक्निकल बुक है। यस। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग क्लासेस, है ना, तो आप डोमेन क्लासेस अलग से बनाइए, और जो हेल्पर क्लासेस होता है, या जो मतलब इस जो ये सिस्टम का क्लासेस होता है उसका हेल्पर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। जैसे कि ये मान लीजिए अगर आपने, हम लोग स्कैनर जैसे इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो स्कैनर क्लास है उसको हेल्पर बुलाएंगे, ठीक है। मतलब वो हमको इंटेंशन नहीं था, हमको बनाना नहीं था, लेकिन क्योंकि जब तक वो हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए व्हेन यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का चीजें तो आ जाता है ना वहाँ पे, बट अगर वो नहीं यस। मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पुराना जमाना में कमांड लिख के कंप्यूटर चलता था, ठीक है, तो लोगों को कमांड सीखना पड़ता था, बट अब सीखना पड़ रहा है, अब तो बिना कमांड का चल जा रहा है, ठीक है। तो अब यस तो हम सर। लोग माउस यूज कर रहे हैं, माउस से क्लिक वगैरह करके काम कर ले रहे हैं, ठीक है। बट अब देखिए, अब टच स्क्रीन के जमाना में आदमी लोगों को माउस भी नहीं पता है, बहुत लोगों को माउस भी नहीं पता होगा, ठीक है। मतलब मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज नथिंग बट लिनक्स, ठीक है। व्हाट इज एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड लिनक्स, है ना, ठीक है। तो जैसे आप पूछिएगा इज, ठीक, ए एन डी, समवेयर हाँ। सर, समवेयर कोई क्लेम करता है दैट इट इज अ फुल्ली, मतलब इट इज जावा, मतलब सर इसमें फुल जावा फुल यूज। जावा नहीं, एक्चुअली फुल जावा नहीं है, पूरा जावा नहीं है, उसका अंदर का कर्नल लिनक्स है, देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यस। विकिपीडिया से आ रहा है, ठीक है, कि एंड्रॉइड, ठीक है, इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स कर्नल, है ना, ठीक है, एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये असल में
एक लिनक्स का एक कर्नल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, नहीं जावा में बहुत चीज का बना हुआ है, ठीक है, जावा में बहुत चीज बना हुआ है इसका, देखिए रिटन इन आ गया ना यहाँ पे, कोर जो है जिसका मेन सी में बना हुआ है, देखिए, ठीक है, बिकॉज लिनक्स है। लिनक्स कहाँ लिखा हुआ है, लिनक्स सी में लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए, है ना, ये देखिए साफ साफ है ना। और जो यूआई है, ओनली यूआई हैज बीन डेवलप्ड इन जावा, देखिए, ठीक है। तो इसका जो मेन कर्नेल वाला पार्ट है, जो असली ओएस है ना, असली ओएस, बाकी तो मसाला है ना, बाकी तो ऊपर में आप जो भी बना दीजिए, ठीक है, ऊपर में है ना, तो वो सब चीज जावा से बना हुआ है, ठीक है, या सी प्लस भी बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एंड अदर्स जैसे बोला जा रहा है। बट द कोर पोर्शन साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, द कोर इज फ्रॉम सी लैंग्वेज, है ना, ठीक है। तो एंटायरली सी से नहीं बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे से एकदम साफ क्लेम कर रहा है कि यूआई जावा से बना हुआ है, देखिए, ठीक है, इसका ना जो यूजर इंटरफेसेस है वो जावा से बना हुआ है इसका, है ना, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो अब देखिए, अब मतलब एक एंड्रॉयड लोग यूज कर रहा है, ठीक है, बट दे डोंट नो माउस, दे डोंट नो कीबोर्ड आल्सो, ठीक है। तो वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है कीपैड आता है, क्या ना, वर्चुअल कीपैड आता है फोन में, ठीक है, एंड हम टैप करके उसको यूज करते हैं, स्वाइप करके यूज करते हैं उसको, है ना, ठीक है, फोन को, ठीक है, हम पिंच जूम करते हैं वहां पे, देखिए एक नया टर्मिनोलॉजी चल रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम, जैसे जितना ये पॉपुलर हो रहा है आपका ये वॉइस वाला पॉपुलर हो रहा है अभी, है ना, तो एक समय आएगा शायद हम लोग मतलब विल टॉक टू अ फोन, और फोन का हो सकता है कि शेप फिर से चेंज हो जाए, है ना, जैसे विद टाइम, है ना, विद टाइम आपने देखा है। तो SMART, स्मार्ट PH20 फोन इवोल्यूशन, है ना, अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वो फोटो वोटो भी आएगा, मैं ये देखता हूँ, इमेजेस देखता हूँ तो कोई अच्छा फोटो मिल जाएगा हम लोग को। ये देखिए, जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला वेरी गुड इमेज है ना, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा फर्स्ट स्मार्टफोन, देखिए, ठीक है, मोटोरोला का, ये सब कितना बड़ा है, ये कोडलेस की तरह था, है ना, एकदम, जो यस एक कोडलेस फोन होता था घर में, फिर उसके बाद में देखिए छोटा हुआ। वॉकी टाइप है सर, हाँ, वॉकी वॉकी टॉकी टॉकी टाइप। टाइप से, है ना, ठीक है। अभी भी आता है, अभी भी आप खरीदेगा तो पैनासोनिक कोडलेस, ठीक है, कोडलेस फोन अभी भी आता है, ये अभी भी खरीद सकते हैं, ये देखिए। तो ये सब तो छोटा हो गया अभी, है ना, इससे और बड़ा बड़ा भी आता था, अब तो ये सब छोटा, मतलब थोड़ा छोटा हो गया ये देखिए ना। तो इससे बड़ा एकदम वही शेप का था जो वहां पे था। तो ये सब क्या है, ये सब वो जो लैंडलाइन आता है BSNL का, उसमें लगेगा, ये जो अभी आपका फाइबर भी है ना, फाइबर में आप देखिएगा एक पोर्ट होगा जो इसमें जा सकता है, तो ये लैंडलाइन की तरह बन जाएगा। जैसे मेरे पास तो लैंडलाइन है जो ऑफिस में नीचे लगा हुआ है, तो लेकिन मैं अभी उसको यूज नहीं करता, क्योंकि कौन दिन भर तो कोई बैठता नहीं है यहाँ पे ना, तो बजेगा तो कौन उठाएगा उसको, तो कभी कभी मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि वॉइस का क्लैरिटी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो वहीं पे बैठ के उसको यूज करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है उसमें। तो अगर मान ठीक है लीजिए सर, वो कोड, बीच वाले हॉल में है सर। क्या चीज, सर हाँ हाँ वो बीच, मतलब हाँ लेने अपने से हॉल में हाँ बीच वाला रखा है। हॉल में जो रखा हुआ है, ठीक है। तो वो इसलिए रख दिया कि मान लीजिए कभी कोई स्टूडेंट ही है, उसको कहीं पे कॉल करना है, जो भी करना है तो कर ले वहीं से, ठीक है। तो लेकिन हाँ नंबर याद रखना पड़ेगा, उसमें नंबर मतलब उसका कॉलर आईडी है उसमें, लेकिन खराब हो गया है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द नंबर, फिर किसी को जैसे कोई आता है, जैसे अभी तो खैर ऑफलाइन नहीं होता था, बट पहले स्पेशली जब लड़कियां कोई आती थी तो पेरेंट्स को फोन करना है, तो फिर अब अपना फोन देना पड़ता था, तो अभी है ना यहाँ से, ठीक है, ये दे सकते हैं आराम से। तो जो यस सर। स्पेयर पड़ा हुआ था, क्योंकि BSNL जब था मेरा ऊपर में लगा हुआ, तो BSNL में लगा हुआ था ये, तो उस समय तो चलता भी था, लेकिन BSNL बंद, तो उसके बाद में फिर हट गया, तो फिर मैंने इसका नंबर किसी को नहीं दिया, नंबर छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो खैर लाइक दिस है ना, तो ये कोडलेस था, तो पहले एकदम कोडलेस वैसे ही आता था, जैसे ये था ना, ये एकदम पुराना वाला कोडलेस ऐसे करके आता था। तो खैर वही मोबाइल में भी कन्वर्ट हुआ, देखिए, ठीक है, उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो ये सेम मॉडल मेरे पास पापा के पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो 3310 था, ये 3210 है ना, वो 3310 था मॉडल पापा के पास में। फिर ये भी वैसे टाइप का मॉडल है, देखिए ना, ये चलते जा रहा है, देखिए। तो ये अल्काटेल का आया था इस समय में, तो हम लोग खरीदते भी थे, फिर सैमसंग आ गया यहाँ पे, इस टाइप का मॉडल भी घर में था मेरा। एप्पल का आईफोन आ गया, फिर ब्लैकबेरी आ गया, देखिए ना। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक इवोल्यूशन है, ठीक है। एंड आगे फिर कहाँ जाएगा और देखिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसा नहीं कि बंद हो गया, यहाँ पे और भी जाएगा, जैसे अभी वो सैमसंग का नया फोल्ड वाला आ रहा है ना। वो फोल्डिंग बनाता है। हाँ, फोल्डेबल वो फोन्स आ रहा फोल्ड। है, ठीक है। तो अभी तो टेक्नोलॉजी मुझे समझ में नहीं आएगी कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है बोल के ये सब, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये आ रहा है, दाम भी देखिए 1.5 लाख रुपए बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो इस तरह से गैलेक्सी फोल्ड करके आ रहा है ना, ठीक है। तो ये, तो एक समय में फोल्डिंग था, बट वो दूसरा था, वो मतलब फोल्ड में आपको स्क्रीन फोल्ड नहीं होता था, बट ये तो पूरा बड़ा सा स्क्रीन बन जाता है, टैबलेट साइज हो आता है ये तो, ठीक है, जो यस दिखाता है उसमें ऐड वगैरह में दिखाता है, तो लगभग टैबलेट साइज का फोन बन जाता है ना, ठीक है। तो सी, तो अब जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे जाएगा वैसे वैसे चीजें चेंज होते जाएगा, रिमेम्बर ना, ठीक है। तो इट विल बी डिफरेंट, याद रखिएगा। तो वही, तो यूआई, तो वही जावा से क्या बना है, यूआई बना हुआ है एक्चुअली, रिमेम्बर ना, ठीक है। तो दे हैव क्रिएटेड यूआई इन जावा, ओके। तो ये भी था रिसोर्स हब, और यहाँ पे भी शायद छोड़िए इसको, ठीक है। तो चलिए, तो वापस से एक बार आ जाते हैं, तो वो जो डोमेन ड्रिवन वाला, तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे वो एंड्रॉयड इज अ टेक्निकल थिंग, ठीक है।
तो अब मान लीजिए हम लोग को ना चाहते हुए भी टेक्निकल चीज यूज करना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर यूज करना तो माउस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बट हो सकता है कि एक समय में फिर माउस गायब हो जाएगा वहां से ना, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये जितना भी हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ भी प्रोग्रामिंग के अंदर में यूज करते हैं, इट्स बिकॉज उसके बिना काम नहीं होगा, इसलिए हमको वो यूज करना पड़ेगा। तो ये जितना भी ये सब होता है ना, जो आप तो मॉडर्न लैंग्वेज में क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो क्लासेस होता है, तो अगर टेक्निकल क्लास है कोई, ठीक है, तो उसको हम हेल्पर क्लास बुलाते हैं, ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए अगर हम एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहां पे हमने स्टूडेंट का क्लास बनाया, तो उसको हम डोमेन क्लास बुलाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट नाम का प्रॉब्लम हमको दिखता है डोमेन के अंदर में, ठीक है, बट स्कैनर नाम का क्लास हमको डोमेन में तो नहीं दिखता है। वो तो आप स्कूल वाला को जाके पूछिए डू यू नो व्हाट इज स्कैनर बोल के, तो वो बोलेगा हाँ वो जिससे फोटो स्कैन करते हैं बोल के। बट जावा में स्कैनर वो थोड़ी ना होता है। जावा में जो हमारा जी स्कैनर क्लास है वो क्या है, वो इनपुट लेने में हमको मदद करता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके, तो दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस पेपर, वो जो अभी डोमेन ड्रिवन डिजाइन आपको बताया मैंने, वो मैंने वहां से पढ़ा, ठीक है। तो इसका यस सर। एक बुक मैंने डाउनलोड किया था, ये तो एरिक इवांस का भी नहीं पढ़ा है मैंने किताब, बट एरिक इवांस के साथ में एक आदमी है जो, मतलब ये लोग का कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है ना, उसका कॉन्फ्रेंस में था और उसे परमिशन लेके और उस किताब का एक्सट्रैक्ट करके एक बुक बनाया हुआ है, ठीक है। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बुक का, तो वो बुक मैंने कुछ पढ़ा, 2-3 चैप्टर पढ़ा था, जहां से मुझे ये चीज समझ में आया, ठीक है, कि हाँ मेरा अप्रोच सही जा रहा है बोल के, ठीक है, मेरा अप्रोच सही जा रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि अंदर में एट द कोर इट इज अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एक कर्नेल होता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर यूआई बनाया जाता है ना, ठीक है। तो लगभग वैसे ही करके, तो पहले टीपीएस होगा, तो बिना टीपीएस का आप एमआईएस कभी नहीं बना सकते, ठीक है, एमआईएस के अंदर टीपीएस होना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वही जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, देखिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करेगा, डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को अपडेट कर देगा, और फिर उसी डेटाबेस से आपको क्या करना है, क्वेरी करके रिपोर्ट्स बनाना है अलग अलग टाइप का। तो जितना ज्यादा अच्छा रिपोर्ट आप बनाइएगा मैनेजमेंट के लिए, उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो एमआईएस में ये कैपेबिलिटी होता है, रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी होता है, तो जिससे कि मतलब हर लेवल के मैनेजमेंट को अपने हिसाब से रिपोर्ट्स मिल जाता है, ताकि वो डिसीजंस ले सके अपना, है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी जो डिसीजन मेकिंग है ना, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे 2019 का जब मतलब मिड था ना, तो आई रिमेम्बर एक्चुअली, हाँ 2018 में मेरे फादर इन लॉ गुजर गए थे, ठीक है। तो आई हैड यस। गॉन टू देयर प्लेस एक्चुअली, मतलब झारखंड में उनका जो नेटिव प्लेस है। ऐसे मेरे ये फादर इन लॉ जो थे, ये यहाँ पे अ, आसनसोल के कोर्ट में ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एक्चुअली, ठीक है। तो काफी सीनियर लॉयर थे वहां पे। तो अभी जो मेरा बड़ा वाला साला है वो ये असल में मेरा बड़ा वाला साला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्लास 12 के टाइम में। तो मतलब वो आईआईटीजी वगैरह भी दिया था, बट अच्छा नहीं किया था, तो पता नहीं किसी संगत में कुछ गड़बड़ हो गया था वो। तो वो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिया था, मतलब उसका क्लास 12 का ही मार्क्स अच्छा नहीं आया था एक्चुअली में, और जी का भी अच्छा नहीं दिया था। तो उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर समहाउ मतलब किसी तरह से, मतलब शायद थोड़ा सा मैंने भी काउंसलिंग किया। फिर मेरा फादर इन लॉ का हमेशा प्रेशर रहता था, प्रेशर प्लस वो अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब वो बोलते थे ठीक है तुमको साइंस नहीं करना है, तुम आर्ट्स ले लो। उसको पता नहीं दिमाग में हो गया था कि मैं फेलियर हूँ बोल के, ऐसा हो गया था। तो फिर खैर वो आर्ट्स लेके पढ़ा। तो वो बोला कि नहीं हम बंगाल से नहीं पढ़ेंगे, तो उसको झारखंड भेजा गया पढ़ने के लिए, जो नेटिव जगह है वो लोग का। तो वहां से अपना प्लस 2 पास किया, फिर वो ग्रेजुएशन खत्म किया। फिर उसके बाद में वो कहीं पे लग गया प्राइवेट जॉब वगैरह में, उसको मना किया गया लेकिन फिर भी लग गया। तो खैर वो काम करते करते अभी क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग एनबीएफआई टाइप का एक बैंक है, उसमें अभी एक मैनेजर लेवल पे काम भी कर रहा है, साथ साथ में अपना लॉ कंप्लीट कर लिया वो, ठीक है। तो अब फादर इन लॉ का मेरा जान पहचान बहुत ज्यादा था। तो अब ये वो जो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड्स है, वो इसको बोल रहे हैं कि आ जाओ, हम लोग तुम्हारा प्रैक्टिस चालू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा का अभी भी वहाँ पे वो है, मतलब ये जैसे वो जो टेबल। चैम्बर होता था ना, चैम्बर लोग शेयर करता है ना लॉयर्स वहाँ पे। यस तो सर। बोलते हैं कि आज भी तो वो चैम्बर में तुम्हारा पापा का टेबल है, तो वो तुम ले लो, ठीक है। तो वो तुमको आराम से मिल सकता है, हम लोग दिला देंगे बोल के। तो अभी और तो खैर वो एक अपॉर्चुनिटी आ गया, तो उसके लिए इसको बार काउंसिल का एग्जाम वगैरह पास करना पड़ेगा। तो अभी ये परसों ही फोन किया था मुझे कि इसका जो वेस्ट बंगाल का बार काउंसिल का पास हो गया है। फिर बोल रहा है कि पहले नेशनल लेवल बार काउंसिल ये कंप्लीट करेगा, क्योंकि पापा का इसका नेशनल लेवल का बार काउंसिल का था बोल के ना। तो बोले कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं बोल के। तो देखिए, एकदम भटका हुआ था, लेकिन करते करते आज देखिए आ गया, मतलब उस ट्रैक पे है ना, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो अब मैं वहां गया था, तो झारखंड में एक ये मेरे वाइफ के एक चचेरा भाई लगते हैं, ठीक है, तो काफी अच्छा ये लोग का रिलेशन है। तो उनका भी एक स्कूल है वहां पे। तो ये तो उस स्कूल को लेके भी मतलब वो भी चाह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि वो पढ़े हैं बाहर से। तो अल्टीमेटली जैसे उनका, वो अकेला लौता लड़का था, तो वो चले गए मतलब वहीं पे, और गांव में स्कूल खोले जाके, अच्छा स्कूल खोले हुए। तो कुछ पैसा वैसा कमाए हुए थे, तो उस पैसा को लगा के अच्छा स्कूल खोले, अभी आमदनी भी बहुत है उनका उस स्कूल से। तो वो चाह रहे थे कि मतलब वेबसाइट्स भी बनाना और ये सब भी करना, मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए स्कूल के लिए चलाने के लिए, है ना।
तो खैर, तो मैंने कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट किया था जब मैं वहाँ गया था, तो क्योंकि मैं लगभग 7-8 दिन वहाँ रहा था, तो मैंने कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट भी किया था। तब लैपटॉप तो लेके नहीं गया था कि काम किया जाए, तो वो भी ऐसा समय में गया था तो कौन लैपटॉप लेके जाएगा। तो खैर, तो मैंने सोचा था कि मतलब उन्हीं का एग्जांपल लेके क्या करें कि मतलब एक एप्लीकेशन तैयार कर लिया जाए और फिर उसको मार्केट किया जाए जनरल मार्केट में भी, है ना, ठीक है। तो लेकिन फिर नहीं चला उस समय में वो प्लान, है ना, बिकॉज सडनली पेंडेमिक हिट किया, ठीक है, पूरा मतलब इधर से उधर सारा चीज हो गया, काम है ना, जो हम लोग का काम चल रहा था वो भी रुक गया, क्योंकि हम लोग उस समय में तो लार्जली एजुकेशन से जुड़े हुए थे, सारा एजुकेशन अचानक ठप। नॉट ओनली एजुकेशन, पहला पेंडेमिक में सब चीज बंद हो गया था ना एक तरह से। यस। तो उससे बड़ा कंपनी जो था वो फंक्शन कर रहा था रिमोटली, और हम लोग को तो रिमोट का आदत भी नहीं था कि हम लोग रिमोटली काम करेंगे। वो तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत मैं एक दो क्लासेस कभी कभी लेता था जूम ये सब पे, है ना, ऐसे ट्राई करने के लिए। तो उसका आदत था, तो मैंने जो मेरा बैचेस था उस समय में वो लोग को मैंने ऑफर किया कि चलो हम लोग ये करते हैं। उसमें से भी सारा बैचेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सका, बहुत सारे स्टूडेंट गांव में चला गया, तो गांव में नेटवर्क नहीं, क्या क्या उस समय तो और भी प्रॉब्लम था, तो मतलब काफी मतलब तितर बितर हो गया चीजें, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में अब नया सिरा से मतलब टोटली अब डिफरेंट टाइप का प्लानिंग चल रहा है एक तरह से ना उसके बाद में। तो खैर ये होना था एक तरह से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखिए, जो जो डिसीजन आप लेते हैं ना, तो उसमें जो कुछ फैक्टर्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है, ठीक है, सिर्फ एग्जिस्टिंग को अगर आप डाल के या समझ के अगर ये करने की कोशिश कीजिएगा, डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा, तो कभी नहीं चलेगा। अगेन, अगर मैं जेफ बेजोस का अगर मैं इंटरव्यू का बात करूं, बिकॉज ये लोग सक्सेसफुल है इसलिए मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। तो जेफ बेजोस क्या बोलता है, ये बोलता है कि मैं हमेशा 3 साल आगे का सोच के चलता हूँ, ठीक है। अब वाई इसने बोला 3 साल आगे का, आई डोंट नो दैट, बट वो बोलता है हमेशा मैं 3 साल आगे सोच के चलता हूँ, ठीक है। अगर आज मुझे कोई सक्सेस मिला ना, तो बोलता है ठीक है, वी सेलिब्रेट दैट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज, ठीक है, आज मैंने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, बट उसका प्लानिंग मैंने मतलब ये काम का प्लानिंग 3 साल पहले कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो अगर आज कोई काम मेरा चालू है तो डेफिनेटली आई सेलिब्रेट। लेकिन असल में, ठीक है, ये मतलब वो ये काम शुरू आज नहीं हुआ था, काम शुरू हो चुका था 3 साल पहले, ठीक है। तो मतलब आज कोई मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़ा, ठीक है, जेफ बेजोस के हिसाब से, क्योंकि मैं ये सेलिब्रेट कर चुका हूँ उसी दिन, ठीक है। 3 साल पहले हो चुका है ये, जब मैंने इस आइडिया को ये किया था, बॉन्ड किया था। तो हमेशा वो क्या बोलते हैं, मैं 3 साल आगे चलता हूँ, ठीक है। आज जो हुआ वो हुआ, सेलिब्रेट किया हमने, कल से फिर हम लोग काम में लग जाना है एक तरह से, ठीक है। अगेन आई हैव टू थिंक 3 years अहेड। तो आगे का सिनारियो क्या होगा वो लेते हुए, तो आप देखिए वो आगे का सिनारियो तो आपको यहाँ एमआईएस में नहीं मिलेगा ना, बिकॉज एमआईएस आपको एग्जिस्टिंग कंडीशन दिखाएगा, आपको फ्यूचर नहीं दिखाएगा कभी भी, है ना, ठीक है। तो अभी ये जो डीएसएस है ना, ये डीएसएस में क्या होता है, डीएसएस का मतलब होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम। यस। तो अभी जो डीएसएस है इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना एमआईएस के अंदर में अगर कुछ एक्सटर्नल डेटा डाल देते हैं, जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग और कंक्रीट हो जाता है, ठीक है, सही एक्सटर्नल डेटा एक्सटर्नल डाल के। डेटा सही ये एक्सटर्नल डेटा जैसे सर। ये एक्सटर्नल डेटा मतलब जैसे अभी मैंने बात किया ना कि मान लीजिए जैसे जैसे कि ये कि फॉर एग्जांपल है ना, कि मतलब इट कैन बी एनीथिंग, एक्चुअली इट कैन बी एनीथिंग, ये छोटा छोटा चीज हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक तरह का ये इन्फ्लेशन रेट, एक तरह का डिफ्लेशन रेट, है ना। जैसे मान लीजिए अभी पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है और हमको लगता है कि 3 साल तक ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, और उसका प्रभाव मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है, तो मुझे तो वो डालना पड़ेगा ना, उस फिगर को डालना पड़ेगा अपने सिस्टम में, और उसको डाल के मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर ऐसे चलते रहा तो मेरा बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, है ना, ठीक है। तो ये जो था जिसका नाम आप सब भूल गए होंगे, आई यू सी करके, है ना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं भी भूल गया हूँ। तो ये जो था ये टेलीकॉम कंपनी पे चार्ज होता था, है ना, ठीक है, आई यू सी, ठीक है। तो ये तो दूसरा चीज हो गया, नेवर चार्ज यूजर सेपरेटली, यही पे है, ठीक है। ये देखिए इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस करके, है ना, ठीक है, ये वाला, है ना। तो सर। ये कौन सा साल था मैं वही भूल रहा हूँ अभी। तो देखिए जियो ने शुरू में डिक्लेयर किया था कि सारा वॉइस क्या रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पे बता रहा है ना। तो जीरो आईयूसी रिजाइम, व्हाट इज आईयूसी एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट एयरटेल, या जो भी इस तरह से वो 2021 में कुछ ऐसा हुआ है ना। तो आईयूसी जो चार्ज है, ठीक है, तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए ना, देखिए वॉइस इज एक्चुअली नॉट फ्री, वॉइस फ्री नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कस्टमर को थोड़ा सा मतलब कुछ लुभाने के लिए, कस्टमर जैसे जियो को देखिए मार्केट में आना था, है ना। तो अगर वो एग्जिस्टिंग तरीका से आता था तो वो नहीं टिकता था मार्केट में, ठीक है, तो उसको मार्केट को चेंज करना पड़ा आने के लिए, घुसने के लिए, है ना, ठीक है। कुछ ऐसा प्रलोभन देना पड़ा यूजर्स को कि यूजर्स एयरटेल को छोड़ के, बीएसएनएल को छोड़ के, बाकी मतलब एग्जिस्टिंग जो भी प्रोवाइडर्स था उसको छोड़ के इसमें आ जाए, एयरटेल के अंदर आ जाए। तो इसको मतलब इस तरह का प्रलोभन वगैरह देना था, है ना, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक मतलब एक ऐसा फैक्टर
था जिसको इन्होंने बोला हम फ्री कर देंगे, दैट इज वॉइस। और मोबाइल वॉइस से चलता था, डेटा तो कोई यूज नहीं करता था। और ये लोग ने बोला हम डेटा पे चार्जेस लेंगे। तो अब उस समय में लोगों को भी लगा अरे डेटा कौन यूज करेगा कितना, बिकॉज तब मैं अपना बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब मेरे पास बीएसएनएल नहीं था उससे पहले मैं 1 GB डेटा खरीदता था एयरसेल का, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि एयरसेल सबसे सस्ता था उस समय में। और उससे पहले जब मैं वहाँ मेघालय में काम करता था तो हम लोग टाटा इंडिकॉम यूज करते थे, मतलब आने जाने के लिए। तो उस समय मेरा आउटडोर टूर से बहुत रहता था। तो अब जैसे एयरपोर्ट वगैरह में सिर्फ टाटा इंडिकॉम काम करता था और दूसरा कुछ काम ही नहीं करता था। तो मैं टाटा इंडिकॉम यूज करता था, तो उसमें 300 MB डेटा मिलता था महीना का, ठीक है, और आई थिंक 300 रुपये चार्ज भी करता था। तो हम लोग को भी रोज यूज नहीं करना होता था क्योंकि ऑफिस में तो था इंटरनेट, जब बाहर जाते तब यूज करना पड़ता। तो 300 MB वॉज मोर देन एनफ ड्यूरिंग दोज डेज, है ना। तो महीना भर आराम से निकल सकता है आपका 300, और वो भी ऑफिस से बियर करता था उस पैसा को, हम लोग को देना नहीं पड़ता था। यहाँ पे भी जब मैं आया तो कुछ दिन तो मैंने टाटा इंडिकॉम यूज किया। उसके बाद में मैंने देखा कि नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि 2G घोटाला सामने आया, ठीक है। तो 2G घोटाला में फैसला हुआ कि जो जो कंपनी को गलत टाइप से ये मिला था, मतलब स्पेक्ट्रम मिला था, उसको बंद करना पड़ेगा। तो टाटा इंडिकॉम को भी हमारे जोन में, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट जोन में, वो 2G वाला स्कैम में आ गया वो। तो वो कंपनी को वहां बंद करना पड़ा। तो बंद हो गया तो मेरा टाटा इंडिकॉम बंद हो गया, ठीक है। और उस समय में कोई ऐसा था नहीं कि आप इंटर सर्कल इसको ये कर सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते, कुछ ऐसा नहीं था उस समय में। तो वो बंद हो गया अल्टीमेटली, कोई काम का नहीं रहा, तो मैंने फेंक दिया उसको ऐसे ही, ठीक है, डिवाइस को। इनफैक्ट टाटा का लास्ट बिल भी मैंने पे नहीं किया शायद, क्योंकि वो हमको बाद में मैसेज किया था एक ईमेल पे कि ये जो बिल आपका बचा हुआ है आप इस एड्रेस पे चेक भेज दीजिए। तो वैसा मैसेज को कोई रिप्लाई करता है क्या? उस पे चेक भेजेगा कोई? वो मेरा वो जो डिवाइस 1,000-1,500 का आता था वो कोई काम का भी नहीं था। तो कम से कम वो 1,500 तो नहीं, कम से कम वो उसमें से 500 तो निकले एक तरह से, है ना। अगर मैंने 500 का बिल नहीं दिया उसका तो लास्ट बिल पे ही नहीं किया उसका। और वो डिवाइस ऐसे फेंक दिया हम लोगों ने कहीं पे, है ना, ठीक है, कि कोई काम ही नहीं है अब उसका। तो फिर मैंने नया डोंगल खरीदा, एयरसेल का सिम लिया उसमें, बिकॉज एयरसेल वाज द चीपेस्ट दैट टाइम, है ना। और वो एयरसेल का सिम में यूज करता था इसके लिए, इंटरनेट के लिए। तो तब मेरे ख्याल से 198 का एक रिचार्ज कराता था 200 का, और उसमें एक महीना आराम से चल जाता था मेरा, है ना। तो फिर बाद में जब मैंने ये अपना ये इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने का सोचा, तब मैंने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड ये सब लगाया, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब देखिए, अब जियो को रिवोल्यूशनाइज करना था। जियो को मालूम था उस समय डेटा का यूजर है ही नहीं, ठीक है, बट जियो को ये भी पता था, ठीक है, कि अगर डेटा को फ्री, मतलब डेटा का अगर आदत डाल दिया जाएगा ना आदमी लोग को, ठीक है, तो क्या होगा कि वो लोग, देखा होगा यूएस वगैरह में ऐसा होता होगा, ठीक है, तो डेटा से क्या होगा, वो लोग कमा सकता है, ठीक है। और हुआ ही, आप देख सकते हैं कि मतलब लास्ट 4-5 ईयर्स में जब से जियो आया है तब से आप देखिए इंटरनेट का यूसेज कितना बढ़ गया भारत में, ठीक है। इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला देश में से एक भारत है, ठीक है। तो CONTRY कंट्री, ठीक है, विथ HIGHEST हाईएस्ट, INTRNET इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। तो ऐसे तो चाइना बता रहा है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी होगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं हम लोग और क्या क्या आता है। तो देखिए नेक्स्ट वही इंडिया, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ये हो रहा है। तो मैंने कहीं पे एक स्टैटिस्टिक्स भी देखा था जहां पे ये 2019 का है मेरे ख्याल से। अभी शायद 20 या 21 में मैंने एक स्टैटिस्टिक देखा था जहां पे कि भारत सबसे ज्यादा हो गया था शायद, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसे भी देखिए वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट में तो इंडिया ही है, ठीक है। यूएस का पॉपुलेशन उतना नहीं है जितना ये लोग में इंटरनेट यूजर्स है। आप देख लीजिएगा यूएस का पॉपुलेशन इतना ज्यादा नहीं जितना कि इंटरनेट यूजर्स है वहां पे, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कंट्रीज के ऊपर भी कि कहाँ पे। तो अभी भारत में ये जो उछाल आया ना मेरे ख्याल से लार्जली जियो के कारण हुआ था ये वाला, है ना, ठीक है, कि इतने लोग इंटरनेट यूज करना चालू कर दिए थे, है ना। और अब तो मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया होगा। आप देखिए 2019 और 2019 से 22 के बीच में तो मेरे ख्याल से इंटरनेट यूसेज बढ़ा होगा ना ज्यादा, क्योंकि पेंडेमिक 2020 और 21 में ही इम्पैक्ट किया अपने देश को। उसी समय में लोग फ्री भी थे। तो ये ज्यादा ये जो हुआ, ये जितना भी ऑनलाइन वगैरह, तो ये सब तो इसी समय में हुआ। तो आई थिंक अगर इस बीच में देखेंगे तो हमारा इंटरनेट यूज काफी हो गया होगा असल में ना, ठीक है। तो अगर चेक किया जाए तो जैसे ये तो चाइना बता रहा है, इस सोर्स से चाइना बता रहा है, तो अभी भी यहाँ तो चाइना ही है, ठीक है। 70%, 61%। देखिए यहाँ यूएस में तो असल में 95% लोग यूज करते हैं, बट उसका पॉपुलेशन ही उतना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। दे डोंट हैव दैट मच पॉपुलेशन कि वो लोग का मतलब हमारा गिनती में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी कोई मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन वो पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी है, ठीक है, हो रहा है ना। चाइना का पॉपुलेशन हमसे काफी ज्यादा है, इसलिए वो लोग का मतलब ये मार्जिनल भी जो ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए लगभग, अच्छा ये वाला एक बार देखते हैं कि टॉप 2020 में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना ही है अभी भी, हाँ चाइना ही है, ठीक है। तो 3 समथिंग एंड सेकेंड इज इंडिया। तो अब सेकेंड लार्जेस्ट होना दुनिया में, ठीक है, अभी तो बड़ा बात है ना। एंड आई थिंक इट वाज ड्यू टू जियो ओनली कि ये
स्टेटस हुआ, ये स्थिति हुआ है ना। तो अब देखिए, अब जियो वाला को कैसे पता चला होगा ये सब बातें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ने फ्यूचर का देखा ना। तो वैसे ही करके अब ये डेटा तो आपको अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कलेक्ट। तो एक्सटर्नल डेटा कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, तो अब ये डिपेंड करता है एक बिजनेस के ऊपर में, ठीक है, एक बिजनेस के ऊपर में डिपेंड करता है क्या हो सकता है डेटा, है ना। तो अब कोई ना कोई मतलब एक्सटर्नल डेटा लाके, और आप अगर एग्जिस्टिंग डेटा के साथ मिलाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक सिनेरियो फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो आपको डिसीजन लेने में क्या करता है, ज्यादा मदद करेगा एक्चुअली ना, रिमेंबर, ठीक है। हेल्पफुल जैसे करेगा। एग्जांपल के तौर पे है ना, ठीक है, अभी जो मैं बता रहा था वो अपना साला वाला केस आपको, ठीक है। मेरा साला क्यों परेशान है पता है, दो चीज से परेशान है। एक तो काम नहीं भी हो रहा है वहां पे, और प्लस सैलरी भी उसको उतना नहीं भा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जितना दिन उसका बीत गया है ना आफ्टर बीटेक, तो उसका कुछ दोस्त लोग हैं जो 2-2 लाख रुपया महीना कमा रहा है आईटी कंपनीज में, ठीक है, तो उसको लगता है कि मैकेनिकल करके उसने बुरा किया, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उसको बताया भी था कॉलेज के टाइम में भी, ठीक है, मतलब ज्वाइन करने से पहले कि ठीक है मैकेनिकल ज्वाइन कर रहे हो, बट पता नहीं कितना अच्छा होगा बोल के मैंने ऐसे बोला था उसमें ना, ठीक है। तो वो तो कभी कभी मजाक में बोलता है कि नहीं आपका बात लग गया बोल के, ठीक है, तो मैंने देखा बात नहीं लगा। ये मतलब मैंने एक वो बताया था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बताया था, ठीक है, क्योंकि मैं, पॉसिबिलिटी है ना, उस समय पॉसिबिलिटी। देख रहा था मैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। यस तो वही चीज, यस। तो अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है, जैसे अभी भी मैं मना करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को एआई में जाने के लिए, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, मना करता हूँ एआई में जाने का, अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मतलब ये बिजनेस डोमेन देखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये ही लोग पे कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, बिजनेस पीपल आर पेइंग एक्चुअली, ठीक है। तो आपको ऐसे कंपनीज को ज्वाइन करना पड़ेगा जो इस टाइप का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ऑल दिस जितना ये बड़ा कंपनी, ऑरेकल, गूगल, सब तो इसी में चला गया है ना। अभी आप मेल खोलिए ना, मेल में क्या लिखता है नीचे में, अभी देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा बात है, ठीक है। जब हम मेल खोलते हैं जीमेल, तो आप देखिएगा पहले क्या लिखता है जब लोड होता है जीमेल, तो है ना, तो आप देखिए गूगल वर्कस्पेस लिखता है, ठीक है, ये है ना। मतलब इस सब चीज को ये लोग कन्वर्ज कर रहा है, दे आर कन्वर्जिंग एवरीथिंग इनटू समथिंग कॉल्ड वर्कस्पेस, ठीक है। गूगल बाद में देखिए कॉर्पोरेट ये ऑलरेडी बेच रहा है लोग, गूगल एक कॉर्पोरेट एरिया बेच रहा है आपको, ठीक है, कि मतलब प्रोफेशनल्स के लिए एक अलग एरिया बना रहा है गूगल, कि आप इसमें आ जाइए, आपको हम सारा प्रोफेशनल टूल्स देंगे बोल के, बट दैट वोंट बी फ्री, ठीक है, वो फ्री नहीं होगा, उसके लिए लोग पैसा चार्ज करेगा। एंड जो लोग प्रोफेशनल्स हैं दे आर रेडी टू पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोग पे करने के लिए रेडी नहीं है, दे आर रेडी टू पे, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये जितना बड़ा कंपनी, इवन माइक्रोसॉफ्ट है, सब है, ये लोग एक मतलब इस तरह का ही एक डोमेन क्रिएट कर रहा है कि जहां पे उन लोगों को पैसा मिले, ठीक है। और वो मतलब ये आम आदमी से नहीं मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, ये बिजनेस कम्युनिटी से मिलेगा, प्रोफेशनल से मिलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मेरा बोलना यही है कि अगर आप उस तरफ में ज्यादा ध्यान देते हैं तो यूल हैव अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा बड़ा बड़ा कंपनी में जाने का, ठीक है। तो अब मैं अपने स्टूडेंट को तो ये बताता हूँ, ठीक है, नॉर्मली, है ना। हाँ, यस एआई सर। में जा सकते हैं, बट वो रिसर्चर और आपका मतलब एक बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए, तब जाके आप जा सकते हो उस सब चीज में, ठीक है। तो ये छोटा मोटा लेवल में उसमें काम करे कुछ नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे कभी कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो खैर ठीक है, तो वैसे करके मतलब अगर वो कुछ मतलब ऐसा डेटा जो फ्यूचर वाला डेटा है ना, कि ये करने से क्या हो सकता है, ये करने से क्या हो सकता है, वो अगर फीड करके एक्चुअल इम्पैक्ट देखा जाए ना, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा होगा, है ना। या जैसे अभी देखिए एलआईसी एजेंट लोग भी कभी कभी यही चीज करते हैं, तो एलआईसी एजेंट क्या करेगा ना, कि आपको कितना आज इन्वेस्ट करना चाहिए वो बताने के लिए आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके देगा, ठीक है। जैसे वो बोलेगा कि आज से 20 साल बाद, मतलब जब आपको ये पैसा मिलेगा, ठीक है, तब आपका जरूरत क्या होगा, वो आपको ऐसा बताए। जैसे कुछ कुछ होता है पेंशन प्लान बोलते हैं ना, तो पेंशन प्लान में क्या होता है कि एलआईसी एक बार में आपको पैसा नहीं देगा, महीना में कुछ पैसा देगा, ठीक है। तब वो बोलेगा कि आपका 20 साल बाद महीना में जरूरत कितना का होगा, वो आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, यू कैलकुलेट दैट, है ना। तो यस सर। जैसे आज मान लीजिए 10,000 में चल जा रहा है, तो उस समय में मतलब शायद 20,000 25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बताएगा भी कैसे कैसे करके होगा, घर भाड़ा इतना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके एक सिनारियो क्रिएट करेगा आपके सामने में ना, ठीक है। और फिर बोलेगा कि कम से कम आप इतना इन्वेस्ट कीजिए कि आपको इतना साल के बाद में 20,000 पर मंथ मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तब आपका अच्छा होगा, नहीं तो फिर मतलब ज्यादा फायदा नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको डिसाइड करने के लिए एक ऐसा चीज, ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी आपको समझा रहा है ना। तो दैट इज व्हाट इज अ डीएसएस। तो ये एक्सटर्नल डेटा में एक एक सिचुएशन हम नहीं डालेंगे, विल पुट मल्टीपल सिचुएशंस, है ना, हम बहुत सारा सिचुएशन डाल के देखेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। कि और उस सिचुएशन में मतलब हम सेफ रहने का कोशिश करेंगे, कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या होता है, तो उसी में से जो सबसे सेफेस्ट पाथ है वो हम निकाल के चलेंगे फिर आगे में ना। तो उससे क्या होगा कि हम लोग, या जैसे ये वाला भी, ये जो हम बात करते हैं आईयूसी वाला, तो ये एक ऐसा चार्ज होता है जो एक ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर को पे करता है फॉर यूजिंग देयर रिसोर्सेज एक्चुअली, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने जियो का नंबर से, ठीक है, उसको कॉल किया, एयरटेल को कॉल किया, है ना, ठीक है। नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा था शायद, ठीक है, कि आपको जियो से मिस कॉल मिला एयरटेल में, मतलब एयरटेल को कॉल हुआ लेकिन एयरटेल वाला उठाया नहीं, रिजेक्ट कर दिया जो भी था। एंड देन एयरटेल वाला ने क्या किया, एयरटेल वाला ने जियो को कॉल कर दिया, ठीक है।
तो इसमें क्या होता था कि असल में ये जो कॉल था, ठीक है, ये जो कॉल था ये था जियो का कॉल था टू एयरटेल, ठीक है, लेकिन एयरटेल वाला रिसीव नहीं किया इसको, ठीक है, और वो क्या क्या काट के वहां से फिर आपको कॉल कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले टेलीकॉम कंपनीज को, या आज भी शायद देना पड़ता है वो चीज, कि अगर मान लीजिए एयरटेल वाला कोई यूजर जियो को कॉल करे तो जियो को 7 पैसा पर मिनट शायद देना पड़ता है एयरटेल को, कुछ ऐसा, क्योंकि वो चार्ज उससे नहीं ले रहा है, यूजर से नहीं ले रहा है, तो वो जियो को देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर जियो वाला से कोई कॉल करता है एयरटेल को, तो एयरटेल वाला को देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मतलब ये मतलब अगर जियो वाला कोई एयरटेल पे कॉल किया तो एयरटेल रिसीव नहीं किया उसको, क्योंकि उसका पैसा लग रहा था उस जमाना में, है ना, ठीक है, वॉइस का भी, तो वो काट दिया वहां से, ठीक है। और फिर क्या होता था कि मतलब ये सॉरी उल्टा उल्टा था, मतलब एयरटेल वाला जब उसको कॉल करता था ये मतलब ये एयरटेल वाला में से मिस कॉल देता था, मतलब वो उसको मतलब कॉल पूरा नहीं होने देता था एक्चुअली में, ठीक है, और फिर जियो वाला कॉल करना पड़ता था, और जियो को फिर उसको पैसा देना पड़ता था, है ना, ठीक है, एयरटेल वाला को पैसा देना पड़ता था। तो अब इसके लिए क्या था कि मतलब ये लोग को पहले पता भी होगा, तो शुरू शुरू में कुछ नहीं बोला जियो वाला, ठीक है, ये लोग बोला कि नहीं अभी रहने दो, पहले कस्टमर को आदत लगा देते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कोई ऐसा सही समय आएगा, उस समय में हम लोग ये लोग से चार्जेस ले लेंगे, है ना। या वो पैसा बहुत कम होता था, 7 पैसा पर मिनट होता था शायद, है, ठीक है। तो ये लोग को लगा कि नहीं ज्यादातर कॉल 1 मिनट के अंदर अंदर में हो जाएगा, तो हम लोग को 7 पैसे ज्यादा शायद पर कॉल नहीं देना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन कभी ना कभी ये लोग ने इसका हिसाब लगाया होगा कि हमारा सब्सक्राइबर बेस इतना हो गया और इतना का लॉस हो रहा है हमारा, है, ठीक है। तब जाके ये लोगों ने क्या किया कि ये 7 पैसा पर मिनट करके लगा दिया था, और कुछ नया टैरिफ वगैरह लाया था ना उस समय में बीच में, कि आपको यस इतना का टॉपअप कराना पड़ेगा, 10 रुपए अलग से लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे करके सिस्टम ला दिया था वहां पे बीच में, ठीक है, जिसको फिर लोग हटा दिया, ठीक है। जब भारत सरकार यस ने कुछ नया नियम लाया तो उसके बाद में इसको हटा दिया गया उसके बाद में, ठीक है। तो देखिए ये सब कहाँ से पता चलता है, ये सब पता चलता है जब आप ये सब काम करते हैं, तब जब वो एक्सटर्नल डेटा डालते हैं ना, क्योंकि ये सब तो सिस्टम में नहीं था, ये सब डेटा, देखिए ये सब डेटा सिस्टम में नहीं था, आपको एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाना पड़ा ये सब डेटा को, और जाके फीड करना पड़ा सिस्टम के अंदर में, ठीक है। देन आपको रिपोर्ट्स मिला, ठीक है, तब आपको रिपोर्ट्स मिला कि ऐसा चल रहा है, चीजें ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, या ऐसा चलेगा अगर 5 साल तक आप इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो, ठीक है, या 1 साल तक ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे चलेगा ये, ठीक है। और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा यस सर सिस्टम, ठीक है, जहां पे एमआईएस है, मान लीजिए एमआईएस का लेवल का सिस्टम है, और उसमें अगर कुछ एक्सटर्नल डेटा डाल के और हम मतलब रिपोर्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं अगर हम, है ना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। यस सर एंड ठीक है, एंड ईआरपी, अब ईआरपी हम बोल सकते हैं इसके बाद में भी एक लेवल है, या आप अलग से भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ईआरपी, तो ईआरपी इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर जो कि हमारे एंटरप्राइज का हर एक रिसोर्स को प्लान करने में मदद करता है, ठीक है, मतलब आपको सब चीज मिल जाएगा एक साथ में, ठीक है, आपको टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, ठीक है, सब चीज का क्वालिटीज इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है, और भी सर बहुत सारी डीएसएस चीज के अंदर। हाँ, सर इस ईआरपी तक रीच करने के लिए डीएसएस लास्ट स्टेज है, इसके बाद भी मतलब नहीं इसके कुछ बाद आता में भी है कुछ कुछ होता है जिसपे अब हम लोगों ने उतना काम नहीं किया एक्चुअली में ना, ईआरपी लेवल पे, ठीक है, उतना काम नहीं किया। तो जैसे इसका फुल फॉर्म तो यही है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है ना, यस सर ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या होता होगा, क्या डिफरेंस होता होगा, उतना हमने प्लान नहीं किया, बट अदरवाइज आप देखिएगा जितना मैंने एमआईएस में समझाया, टीपीएस में समझाया, डिस्टेंस, वो सारा क्वालिटीज इसके अंदर मिलेगा, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो जैसे एक यस काम कर सकते हैं, ये आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि ये तो ई आर पी वर्सेस, है ना, ठीक है। तो सी आर एम सैप है, तो आजकल का एक एम आई एस भी आ गया नीचे में, ठीक है, तो डीएसएस अगर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो इन बिजनेस मैनेजर सी इन्फॉर्मेशन पावर हैंड्स, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। यस सर तो एम आई एस हो गया, मैनेजर्स हैव बीन बेटर एबल टू करेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन, ईआरपी एंड डीएसएस आर टू ऑफ द कॉमन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नहीं, यहाँ तो ये बोला जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, मतलब एमआईएस से ये भी जनरेट होता है और एमआईएस से डीएसएस भी जनरेट होता है, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है, कि यस सर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का दो टाइप है, ठीक है ना। उसके बाद में डिफरेंसेस दैट विल बी हाईलाइटेड हियर, ठीक है। तो पढ़ के मालूम चलेगा, तो अभी नहीं जाते इसमें, ठीक है, अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एमआईएस का ही ये दो कैटेगरीज है, ईआरपी एंड ये डीएसएस। यस तो यस सर ऑब्वियसली डीएसएस से ज्यादा बेटर ईआरपी है, इसीलिए आजकल सब जगह हम लोग को ये दिख रहा है, ठीक है, ईआरपी ईआरपी दिख रहा है, ठीक है। तो आजकल ज्यादा हम लोग को ये दिख रहा है, ईआरपी दिख रहा है। एंड अगेन आप देखिएगा, जैसे अभी ये पेरेंट्स अलार्म भी एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ईआरपी ही है, ठीक है, बट एक्चुअली मुझे तो एमआई से ज्यादा लगा नहीं कुछ भी अंदर में, ठीक है। तो मैंने कहीं पे देखा भी था, इसमें भी लिखा हुआ था कि क्लाउड बेस्ड ईआरपी या जो भी है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे बैक में जाके अगर यहाँ पे भी कहीं पढ़े, तो कहीं पे मैंने देखा था कि मतलब स्कूल ईआरपी या ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ था, अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे।
या अगर आप हाँ ये देखिए ना यहाँ पे पेरेंट्स अलार्म, ठीक है, ऑल इन वन क्लाउड बेस्ड ईआरपी, स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो पेरेंट्स अलार्म का नाम तो उसमें नहीं होगा जो अभी हम लोग ईआरपी मार्केट शेयर देख रहे थे उसमें, है ना, ठीक है। तो यही सब अदर्स में आता है, ये सब जितना है ना, जो ये सब जो छोटा छोटा जितना दिख रहा है हम लोग को, तो यही सब ये यस अदर्स में आ जाएगा, है ना, यस सर। ये जितना अदर्स में। तो अभी एक्चुअली में ये जो ब्रांडेड ईआरपी खरीदने का ताकत सबके पास में नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं हाउ मच अ सैप इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, है ना, ठीक है, हाउ मच अ सैप इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे तो 2.5 करोड़ बता रहे हैं, देखिए, ठीक है, ढाई बहुत करोड़ से 1,000 करोड़ तक भी जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, किससे आपका ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में। तो वैसे ही करके जितना बड़ा जायंट्स है ना, जो भी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है या जो भी है, ठीक है, तो सबका वैसे वैसे कुछ करके कुछ है, मतलब करोड़ों में जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए लाखों में भी अगर मैं बोलता हूँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे डॉलर्स डॉलर्स में आ रहा है, ठीक है, तो हर जगह कुछ अलग अलग देगा वहां पे, ठीक है, बट ठीक है, अच्छा खासा है, मतलब वो लोग का जो प्राइसिंग होगा बहुत ज्यादा होगा, जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस बियर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जितना बड़ा बड़ा एमएनसी कंपनीज वगैरह होता है वो सब ये सबको बियर करता है, ठीक है, जिसके पास मतलब करोड़ों रुपया देके, मतलब ये मतलब वो लोग का काम इतना डाइवर्स है कि बिना ये सब चीज का चल ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये छोटा मोटा कंपनी वो लोग का बना ही नहीं सकता है सॉफ्टवेयर। जैसे अभी देखिए, अभी क्या हुआ कि जो मेरा स्टूडेंट अभी काम करने गया है ना, वो उसने सारा काम किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट अभी देखिए क्या हुआ कि मैंने मतलब मेरा स्किल का मैंने उसको थोड़ा सा वो दिया, बताया उसको, है ना, ठीक है। जैसे वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि हमको कुछ भी मतलब वहां से नहीं दे रहा है। जैसे जो भी वेबसाइट वगैरह होता है ना, एक बार बनने के बाद में आप क्या करते हैं, उसको होस्ट करते हैं, ठीक है। होस्ट जब करते हैं तो बहुत सारा ये होता है, कंट्रोल पैनल्स होता है, तो उसमें जैसे दो पॉपुलर वाला ये है, सी पैनल और प्लेस्क। ये मतलब जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर्स होता है, ये पैनल्स वगैरह देता है। तो आप कभी भी चाहे तो इसको आप सी पैनल को देख सकते हैं। तो मैंने ये यूट्यूब में भी एक स्टूडेंट को दिखाया था, ठीक है। तो सी पैनल को देखिएगा तो ये देखिए ना, ये रहा सी पैनल। तो सी पैनल क्या है, एक तरह का मतलब आपका वेबसाइट सर्वर मैनेजमेंट टूल है, देखिए ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्राइसिंग वगैरह भी है, मतलब ये आपके लिए नहीं, ये जिसके पास सर्वर है उसके लिए, ठीक है। तो जैसे आप GoDaddy पे अगर अपना एक होस्टिंग का स्पेस लेते हैं तो वो आपको सी पैनल देगा ये करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए अपना वेबसाइट को, है ना, ठीक है। तो खैर अभी बैक में जाते हैं हम लोग। तो अभी उसको सी पैनल में ही मतलब दिखाया है सारा चीज, तो सी पैनल का खैर उसको आइडिया भी नहीं था। और उसके बाद में एक ये है प्लेस्क भी है। तो किसी किसी में प्लेस्क रहता है, किसी किसी में सी पैनल रहता है। मैंने देखा ज्यादा महंगा वाला में सी पैनल रहता है, और सस्ता वाला में ये रहता है सी पैनल रहता है, और सॉरी प्लेस्क रहता है, ठीक है। तो जैसे इसका भी वही सेम चीज है, तो ये सर्वर वाला लोग के लिए, हमारे लिए नहीं ये चीज है, ठीक है, खरीदने वाला बात। तो लेकिन इसका आप डेमो देख सकते हैं यूट्यूब में, है ना, ठीक है, सी पैनल का। यूट्यूब में जाने से कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएगा, कैसे देखिए काम करता है बोल के, है ना, हाउ टू लॉग इन टू सी पैनल, ये सब सब बता देता है कि कैसे करके हमको वेबसाइट अपलोड करना होता है। दुनिया भर के, एक दो नहीं, बहुत सारा आपको ऐसा मिल जाएगा वीडियोस, है ना। तो यस अब देखिए, मैंने उससे क्लाइंट का नाम पूछा, और जब वो बोला लाइव है ना, तो मैंने क्या किया, देखिए उसने मैंने पूछा बताओ क्लाइंट का नाम क्या था, तो उसने बोला BNB इंफ्रा करके, ठीक है। तो मैंने लिखा, एंटर दबाया, और देखो मैंने बोला तुमको मतलब कोड छुपा के रखा है वो। तो मैंने बोला देखो सर। कोड क्या छुपाएगा, वो देखो कोड तो यहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए, तो वो जो कोड बना है ये वो तो यहाँ हो गया ना। तो ये फ्रंट यस एंड का मैंने तो उसको कॉपी करके और एक नया HTML फाइल बना के उसको पूरा ये दिखा दिया। बोला अरे सर ये तो हैकिंग हो गया। तो मैंने बोला ये हैकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये तो इतना रहता ही है, ये तो कोई भी आपका साइट कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो ये कोड यस को कोई मतलब ताला चाबी में रखता है क्या, ये सब चीज को? ये ताला चाबी में रखने का चीज ही नहीं है, ठीक है। और एक अच्छा सर जो डेवलपर होगा। हाँ बोलिए बोलिए। ये सर जो मतलब बैकएंड में जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस लॉजिक लगा हो, हाँ उसको मतलब हम कस्टमाइज करके छुपा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो ऐसे भी दिखेगा नहीं यहाँ पे आएगा ही नहीं वो सब कोड तो, ठीक है, ये वो जो सारा कोड है वो फ्रंट आएगा एंड ही नहीं, करेक्ट। है ना। यस। तो हालांकि हालांकि मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, रुकिए, ठीक है, ऐसे ट्राई करता हूँ। वो भी देखिए जो डेवलपर होगा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे कि वो जब बता रहा था, ठीक है, एक तो जैसे ये HTML में बना हुआ है, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि index.html फाइल है, जैसे कि खुल रहा है, देखिए आया ना। और वो बोला कि यस सर। सबका एक वो भी है, PHP बना के रखा हुआ है, देखिए ना। तो मैंने index.php बोला, तो बोल रहा है कि यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो बोल रहा था कि इस टाइप का फाइल है वहाँ पे, है ना, ठीक है। अगर इस टाइप का फाइल होगा, और मान लीजिए मुझे अगर डायरेक्टली ब्राउजिंग का थोड़ा भी अगर परमिशन वगैरह होगा ना, तो फाइल पूरा मुझे यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। मैं देख सकूंगा उस फाइल को, या वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए फाइल नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइल नेम भी ऐसा करना होता है कि जल्दी से किसी को पता नहीं चले, है ना, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नॉर्मली, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यस तो यस
ठीक है, मतलब वेबसाइट में सिक्योरिटी ठीक है, वैसा सिक्योरिटी नहीं मिलेगा जैसा वो सोच रहा है कि मैं ताला चाबी में कोड रखे, वैसा नहीं होता है वेबसाइट वगैरह में। और ये भी कहने कैसे, या तो टेम्पलेट चुराया हुआ है, ठीक है, या सिंपल सा टेम्पलेट बनाया हुआ है, कोई खास तो नहीं है टेम्पलेट, है ना, सिंपल सा तो टेम्पलेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, हल्का फुल्का CSS, जिसमें कि बोलता है कि वहां पे ज्यादातर ये रिएक्ट में और ये .NET में काम होता है उस कंपनी में, और यही अकेला है वहां पे PHP में है, ठीक है। तो अब इसको क्या हो रहा है और ये देखिए एक छोटा सा कोड के लिए मतलब ये परेशान है कि मतलब इसमें इसको पहले दिन में ये बोल दिया था करने के लिए, कॉन्टेक्ट अस में ये जो पार्ट पोर्शन है ये वाला, ठीक है, कि ये वाला यस। बनाने के लिए। तो ये तो कुछ नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये तो HTML फाइल है। इसका जो मतलब इसमें क्या करना है, इसका जो एक्शन होगा, ये तो बटन होगा ना नॉर्मल सबमिट बटन, देखिए, ठीक है, तो अभी तो ये काम भी नहीं कर रहा सबमिट बटन यहाँ पे, तो आई डोंट नो इट इज सबमिट बटन या जो भी है, तो कुछ भी HTML ही है ना जो भी है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, ये जो फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, उस फॉर्म का एक्शन में क्या करना होगा, जाके हम लोग को मतलब एक PHP फाइल का लिंक दे देना होगा, और उस PHP फाइल में आपको ये डेटा सबमिट करने का ये कोड डाल देना होगा, विच इज वेरी सिंपल। वो तो मैंने कितना बार मतलब दिखाया है ये लोग को, है ना, ये स्टूडेंट जो गया था वहां पे, तो दे नो इट, ठीक है, कितना बार मैंने दिखा दिया है लोग को कि ये कैसे करते हैं। तो बस अब वो उसको लग रहा हो कि ये कंपनी का काम है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा डर गया, कंफ्यूज हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर एक दो बार उसको मदद मिल जाएगा तो आई थिंक हिल टेक अप इजीली। तो कोई बड़ा यस काम ही नहीं है, तो एकदम इजी। मैंने तो देखने देखिए मैंने ये सब निकाल दिया, तो बोला सर ये निकल कैसे गया, बोल के मैंने बोला जब तुमने बोला कि ये वो है मतलब लाइव है, लाइव है मतलब यही होगा, होस्टिंग होगा और क्या होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही निकाल दिया मैंने, और चाहने से इसका सर। वो सोर्स कोड मैंने कॉपी पेस्ट करके दिखाया, सब आ गया वहां पे, मतलब वो बन गया ऐसे ही। तो मैंने बोला देखो वो जो बात कर रहे हैं लोग ताला चाबी में कोड रखने का, कोड किसी को दिखाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, वो सब समझ में आता है क्या है नहीं है बोल के, है ना, ठीक है। तो और ये सब बेसिकली टेम्पलेट्स पे काम करता है, ये लोग कोई बहुत ज्यादा अपने अपना से डेवलप नहीं करता है सब चीजों को, है ना, ठीक है, सब टेम्पलेट्स, ठीक है, मोर और लेस, है ना। क्योंकि मतलब ऐसा टैलेंट अपना मतलब ये वाला मतलब जो टायर वाला कंपनीज है ना, इसमें है ही नहीं कि इतना बड़ा टैलेंट कि वो बहुत अच्छा अच्छा चीज बना दे बोल के, है ना, ठीक है। ऐसा होता तो हमारा देश कहाँ से कहाँ अभी तक पहुंच गया रहता था एक्चुअली IT में, है ना, कि पूरा दुनिया यस। हम ही लोग से सॉल्यूशन ले रहा होता था, या हमारा सब कंपनी सबसे ज्यादा मतलब आगे में रहता था, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बस देखिए है क्या ना कि हम लोग को अब ये गैप को से ब्रिज कर देना है, तो हम जानबूझ के मैं इस तरह के स्टूडेंट्स को और हेल्प कर रहा हूँ कि वहां तक, क्योंकि देखिए मेरा जो कंपनी है उसका फिलॉसफी हमेशा अलग रहने वाला है, ठीक है। मैं कभी भी ये सब नहीं करने वाला जो बाहर का कंपनी कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आई हैव अ प्रोडक्ट, ठीक है। मेरा जिस दिन भी टीम होगा इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ टीम एक्चुअली, ठीक है, वो सच का एक टीम होगा, ठीक है, मैं इस तरह का, इसलिए मैं किसी को अभी रख नहीं रहा हूँ ना, कि पहले तो मेरा फिलॉसफी समझे कोई, अगर मुझे जिस दिन मिलेगा, ठीक है। एक मेरा कजिन है वो तैयार हो रहा है, अभी MCA कर रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि वो थोड़ा समझता है मेरा फिलोसफी को, एक दो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम करवाया, इनफैक्ट अभी वो इंटर्नशिप भी करने जा रहा है मेरे साथ में ही, तो उसको इंटर्नशिप में मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट डालने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर देखता हूँ, और उसके साथ और एक उसका फ्रेंड है, तो अगर तो ये लोग भी कोई बहुत बड़ा कॉलेज से नहीं कर रहा है, ठीक ठाक कॉलेज से कर रहा है, तो ये लोग ने भी 2-3 इंटर्नशिप, मेरा भाई को भी मैंने बोला था अगर मिलता है तो लोग को दिला दो। तो ये एक अच्छा कंपनी में इंटर्नशिप के लिए वो लोग को एग्जाम दिलवाया था, लेकिन नहीं हुआ वहां पे भी, वो कंपनी काफी डिफिकल्ट एग्जाम लिया, तो ये लोग का नहीं हुआ। तो बट दे आर गुड, मतलब लेबरस है, काम कर सकता है थोड़ा सा, बट जैसे मेरे साथ भी उतना कांटेक्ट में नहीं था ये लोग, या मेरा भाई के साथ में भी कांटेक्ट में नहीं था, हम लोग ऐसे मालूम चला कि अच्छा ये लोग भी पढ़ रहा है, MCA वगैरह कर रहा है। तो बाद में फिर मतलब क्योंकि वो लोग रहता है यहाँ पे नहीं, वो लोग बाहर ही रहता है, तो पेरेंट्स से एक बार बात हुआ, तो फिर वो लोग बोला कैसा सा है, तो हम लोग बोला ठीक है बात करवाइए। तो मैंने भी छोटा मोटा इंटरव्यू लिया, तो देखा कि मतलब है लेकिन टूटा फूटा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो वो तो हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे करके एक अच्छा टीम अगर बन जाता है ना देन, तो लेकिन फिर मेरा फिलोसफी एकदम टोटली डिफरेंट होगा, है ना, कि वो हमको ये नहीं आलू प्याज जैसा काम नहीं करना होगा, आई हैव फ्यूअर प्रोडक्ट्स ओनली, बट वो प्रोडक्ट्स पे हम लोग अच्छा से काम करेंगे एंड विल गिव टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब हमको आज का आज इस मतलब पहाड़ ढा लेना है, विल गिव टाइम, विल हैव गुड प्रोडक्ट्स, इस तरह से काम करेंगे। प्रोसेस अच्छा होना चाहिए कि मतलब जो काम भी करे उसको भी थोड़ा अच्छा लगे, वो छोड़ के जाना भी चाहेगा तो उसको एक बार तो सोचना पड़ेगा कि हाँ छोड़ के जाए कि नहीं, मैं ऐसा एनवायरमेंट को दूसरा जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ये भी सोचे, ठीक है। तो उस तरह का कुछ क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे एकदम हो रहा है, कुछ साल में हो सकता है दिखे कुछ ऐसा, है ना, ऑब्वियस कुछ दिखेगा। तो लेकिन इस बीच में जैसे मान लीजिए जो बच्चा लोग है, मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ ना सबको कि अच्छा मैं रख लूंगा या जो भी है, तो आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाना है, या मान लीजिए मेरे पास में कोई सोल्यूशन भी होता है, तो आई कैन नॉट से ना कि मैं वो प्राइस आपको दे सकूंगा जो बाहर दे रहा है, झूठ तो बोलना नहीं किसी से भी, ठीक है, कि नहीं मेरा सर। सबसे बेस्ट है या मैं सबसे बेस्ट काम कर रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं, आप अपना से देखो, आप अपना से देखिए कि क्या अच्छा हो रहा है क्या खराब हो रहा है, ठीक है। वो मेरा बोलने पर मत जाइए, बिल्कुल दिमाग दिए ना भगवान आपको भी, ठीक है, तो आप अपना से सोचिए, आपको लगता है कि रहना चाहिए तो रहिए, नहीं रहना चाहिए तो वो ना वो मेरे लिए ठीक होगा ना आपके लिए ठीक होगा वो चीज, है ना, ठीक है। तो हाँ,
बस लेकिन एक ट्रांजिशन का रहेगा। अगर मुझे भी लगता है कि आपको नहीं रखना है तो मैं आज ही नहीं निकाल दूंगा, आपको टाइम दूंगा, ठीक है, कि ठीक है 1 महीना का हम आपको और सैलरी देंगे, कीजिए आप जो मेरा काम कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर दिमाग बदल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मुझे निकालना भी होगा तो मैं इमीडिएटली नहीं निकालूंगा, आप देख लीजिए अपना जाके, कुछ कुछ ढूंढ लीजिए जाके, है ना। मतलब नोटिस पीरियड मेरे तरफ से भी होगा, नोटिस पीरियड आप भी दीजिए, उसको मेंटेन कीजिए कम से कम, है ना, वो सब चीज को तो प्रॉपरली यस काम कीजिए। तो ये होने से अच्छा रहेगा, ठीक है। वो जबरदस्ती डरा धमका के काम नहीं करवाना है हम लोग को, और वो कोई एकदम कमी वाला को नहीं लाना है मेरे पास, मुझे स्ट्रांग लोग चाहिए, ठीक है। जिस जो स्ट्रांग लोग आएगा तो मुझे स्ट्रांग बनाएगा, ये नहीं कि कमी वाला को लाऊंगा और डराऊंगा, डरा डरा के उसको रखूंगा, तो ऐसा तो हम भी लोग भी डरपोक हो जाएंगे ना, ठीक है। तो जी। हमको डरपोक नहीं बनना है, हमको और मतलब तो ये बनना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट बनना है हमको, ठीक है। तो ये चीज है। तो बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा ये करना है कि जो बच्चा लोग को नहीं मिल रहा है जॉब, या अभी जैसे देखिए जॉब मिलने के बाद भी थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, तो ये सबको मुझे खत्म करना है, ठीक है। कि मतलब जो ट्रेनिंग का जो बेसिस होना चाहिए कम से कम इस लेवल पे करा दिया जाए, लोग को ट्रेनिंग कराया जाए सही ढंग से। और जो ये एक्सपीरियंस है जो आ रहा है मुझे ना अभी इंडस्ट्री से, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है विद द स्टूडेंट्स है, नया स्टूडेंट जो भी है, कि भाई आप ये सब तरीके से तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर ये होगा, प्रॉब्लम ये होगा, ठीक है। इवन आई एम हैविंग रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ठीक है, वो सब जो जैसे जो बात हुआ उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, तो अगर स्टूडेंट बोलता है कि आप शेयर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को, ठीक है, मतलब सारा नहीं, छोटा सा पार्ट काट काट के, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर बोलता है कि आप ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम होता है बोल के, ये इंटरव्यू एक तरह से इंटरव्यू था ना आज, तो वो इंटरव्यू को यस आप अगर मतलब वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं साथ में, तो मतलब विल शेयर दैट ऑल्सो, कि जो लाइव वॉइसेस होगा अगर वो आप सुनिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मतलब तब लगेगा कि हाँ सर सिर्फ बना के नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है बोल के, ठीक है, ये सब चीजें। तो हम लोग को भी काम करना चाहिए ना, हम लोग को भी मतलब तैयार होकर जाना चाहिए कि हमारे साथ में वो चीज नहीं होना चाहिए जो वो लोग के साथ में हुआ, दे वर अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। हमको प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। सर। तो चलिए, तो ये चीज है, ये चीज था, ठीक है, तो ये ऐसे करके बनता है चीज, है ना। तो खैर, यस तो जैसे अभी हमने बात किया अफोर्डेबल का, ठीक है। तो अब जैसे ईआरपी अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, तो हमको कुछ और बनाना पड़ेगा, छोटा सा कुछ बना के देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर टीपीएस से काम चल जाएगा, टीपीएस बना के दीजिए, एमआईएस से काम चल जाएगा, एमआईएस बना के दे दीजिए, है ना, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन है पहले आपको क्लाइंट के लिए देखना पड़ेगा अफोर्डेबल है कि नहीं, वो पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब पे मतलब हर चीज देखना होगा आपको, कि जैसे आप अगर डेवलपर है कि आपका खर्चा वो बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद में जो उसका पीरियडिक कॉस्ट होगा, जैसे कि अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जिसमें कि उसको अलग से आदमी रखना पड़ रहा है, तो वह आदमी रखने का भी तो खर्चा देना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। यस तो रिकॉर्डिंग यस कॉस्ट कितना होगा, मतलब उस टाइप का जो टैलेंट लेके आया है वो, तो वो टैलेंट को कितना देना पड़ेगा पैसा, वो भी देखना होगा हमको, ठीक है, वो सब चीजें। इनफैक्ट जो सॉल्यूशन आपने बना के दिया उसके लिए वो एग्जिस्टिंग जो उसके पास में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ उसी में चल जाएगा ना, उसको उसमें भी फिर खर्चा करना पड़ेगा अपग्रेड्स में ना। तो अगर अपग्रेड्स में खर्चा करना पड़ेगा फिर से फिजिबल नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। छोटा मोटा अपग्रेड कोई बात नहीं, खाली एक प्रिंटर खरीद लेना, ठीक है, या कोई ब्रॉडबैंड राउटर लगा लेना, तो वो सब अलग चीज हो गया, ठीक है। बट मान लीजिए उसको एंटायर कंप्यूटर सिस्टम चेंज कर देना है, पूरा नया लगाना पड़ेगा चीजें, ठीक है, तब तो फिर वो एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। तो ये सब चीज हम लोग को देख लेना होगा कि वो अफोर्डेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरे पास कोई अगर सॉफ्टवेयर के लिए आता है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, इकोनॉमिक वाला बात करता हूँ सबसे पहले, कि भाई देखिए खर्चा सर इतना कम से कम आएगा। हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब जब भी बड़े ये सॉफ्टवेयर की बात करते तो फिर वहाँ पे सिस्टम या फिर अलग से लैपटॉप की मतलब डिमांड की हुई, मतलब व्हाई डोंट दे, मतलब मोबाइल पे भी तो सब पॉसिबिलिटी करा जा सकता है ना। नहीं वही हम लोग बोल रहे हैं ना, वही बात कर रहे हैं कि मतलब आपको ये सब चीज देख के करना होगा कि मतलब कहाँ होगा नहीं होगा, मतलब इकोनॉमिक का मतलब ये हो गया एवरीथिंग हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, है ना। कि यस उसके सर। पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, वो देखना होगा। जैसे अभी देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, टाइम अटेंडेंस सिस्टम का, ठीक है। तो अब यस सर। टाइम अटेंडेंस सिस्टम में चोरी नहीं हो, ठीक है, तो कुछ नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस तो आपको एक कॉमन एरिया में लाकर रखना पड़ेगा ना। मतलब वो एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन ये सब तो चलने वाला नहीं है, तो आपको एक यस सर। कॉमन एरिया में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि किसी न किसी के आंख के सामने हो, और उसी में सबको अपना फिंगरप्रिंट डाल के जाए इस तरह से। तो अब मान लीजिए वो तो कॉस्ट बेयर करना ही पड़ेगा ना वहाँ पे, ठीक है। यस तो जी। अ, अभी जैसे मान लीजिए ये जो हमारा चीज हो गया, ये फास्ट टैग जो आजकल हाईवे में लगा हुआ है ना, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मैं भी गाड़ी लेके आता जाता हूँ, तो आजकल तो मेरे पास भी फास्टैग लगा हुआ है, तो क्या होता है हमारा मोबाइल वॉलेट से कट जाता है ना पैसा, अब आपको रुक के वो देने का जरूरत नहीं होता पैसा कैश, है ना। टोल गेट्स वगैरह में जाते हैं तो यस सर। इनफैक्ट एयरपोर्ट इस समय भी जाइए तो एयरपोर्ट में ही पैसा उसी से कट जाता है, फास्टैग से कट जाता है आजकल। तो ये नेशनल यस हाईवे वाला मतलब इंट्रोड्यूस करने वाला नेशनल हाईवे वाला है, बट अब धीरे धीरे पार्किंग लॉट्स में भी जा रहा है ये सेम फास्टैग, है ना, जो आपकी गाड़ी में है। तो पार्किंग लॉट्स, एयरपोर्ट, रेलवे, सब जगह है ना, मतलब कहीं का पार्किंग लॉट है और कहीं का भी टोल गेट से, सब जगह मतलब अब ये इंप्लीमेंट होगा। और अभी एक रिसेंट एक डिबेट चल रहा है कि जैसे अभी जितना फास्टैग है ना सबका अपना वॉलेट से, तो इसको मतलब
वॉलेट से हटा के और सीधे बैंक अकाउंट से कनेक्ट करने का बात चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी तक तो खैर हम लोग वॉलेट में यूज कर रहे हैं, मेरे पास एक्सिस बैंक का फास्टैग है, तो उसी में मैं मतलब नॉर्मली 300-400 रुपये मैं उसके अंदर में रखता हूँ, कहीं जाना होता है तो उसी में से क्या करता है कटते रहता है पैसा, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी देखिए ये तो जैसे मान लीजिए फास्ट टैग के लिए तो हमको अलग सा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा ना। आप टोल गेट में जाएंगे तो ऊपर देखिएगा एक डब्बा जैसा एकदम बड़ा सा लगाया हुआ रहता है, ठीक है। तो वही क्या करता है, वही आपका फास्ट टैग को स्कैन करता है एक्चुअली, ठीक है। तो आप देखिए दो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो जो स्टिकर है, जो टैग है, वो आपको अपने गाड़ी में लगाना है, तो वो भी आपको खरीदना पड़ता है, हर एक को खरीदना है। और उसके बाद में ये जहाँ पे भी ये चाहे वो आपका पार्किंग लॉट हो या टोल गेट से, सब जगह वो बड़ा सा एक डब्बा जैसा लगाया हुआ है जो कि स्कैन करता है उसको, है ना, ठीक है। एंड अगेन फिर कंप्यूटर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है जैसे कनेक्टेड है। तो देखिए अब मान लीजिए इतना बड़ा चीज के लिए तो हमको फिर वो सारा डिवाइसेस वगैरह तो अलग से आ रहा है ना, तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैसा डिवाइस तो किसी के पास है ही नहीं ना वो सब चीज। जैसे फास्टैग यस स्टिकर सबके पास थोड़ी ना था, वो तो सबको अब खरीद खरीद के बैंक से ले लेके लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टिकर का दाम सर। 100 रुपया, 200 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसके बाद में फिर मिनिमम बैलेंस आपका उसमें लेना चाहिए 150 रुपया, देखिए, ठीक है। 150 या 200 मिनिमम रहना चाहिए। तो मतलब 500 रुपया हर एक कंज्यूमर का खर्चा है उसमें, उसको लगाने के लिए, ठीक है। बिकॉज 100 रुपया तो कार्ड का चला गया, 200 रुपया आपका सिक्योरिटी हमेशा पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 200 रुपया मान के चलिए वो जमा रहे, मतलब मिनिमम बैलेंस उसका रहना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे मतलब 200 पे अगर आपका आ गया तो फिर ट्रांजेक्शन नहीं होगा उसके बाद में, है ना। क्योंकि मेरा एक बार ऐसा हुआ था 150 पे नहीं होता है, तो मैं पटना गया तो कटा, फिर आने के टाइम में क्या हुआ, नहीं कटा, वहां पे लिखा टैग ब्लैक लिस्टेड करके, तो मैंने बोला अरे इसमें पैसा है फिर क्यों नहीं कटा। और कितना था, 50 रुपये तो कटना था, तो 150 रुपया था उसमें, फर्स्ट टाइम शायद जब मैं गया था। तो उसने बोला कि कितना बैलेंस है, बोला, तो मैंने बोला 150 रुपया होगा, 200 था तो 50 जाने के टाइम में कटा, तो अभी 50 कटना चाहिए। तो फिर बोला नहीं, 150 होने से नहीं होगा, 150 मिनिमम है, ठीक है। तो खैर उस समय में मतलब दोनों चल रहा था, मतलब आप पैसा भी पे कर सकते थे वो भी, तो अभी भी है, दोनों ही चलता है, पैसा भी पे कर सकते हैं। तो मैंने वो तब उस समय दे दिया, पैसा दे दिया, ठीक है। फिर बाद में फिर अब ज्यादा उसमें डाल के रखता हूँ, है ना। तो देखिए वो मिनिमम उतना भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक स्पेशल टाइप का सारा चीज लगाना पड़ा वहां पे। तो डिपेंड करता है सोल्यूशन टू सोल्यूशन, ठीक है। अब जो आप सोल्यूशन देना चाह रहे हो वो तो मोबाइल फोन में हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही हमको सिर्फ वो करना है ना, ये चेक कर लेना है कि सोल्यूशन इज अफोर्डेबल और नॉट, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक एक्चुअली, है ना। तो जैसे आपका वाला तो यस इकोनॉमिकली फिजिबल है बिकॉज उसमें फ्री डाउनलोड होगा फिलहाल तो, ठीक है। मतलब यस मान लीजिए वो फ्रीमियम जैसा बना दिया आपने, फ्री में कुछ फीचर्स मिल जाएगा, और अगर आपको और फीचर चाहिए तो प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो तो खैर बाद में जब पॉपुलर हो जाएगा तब, है ना। बट अदरवाइज जी इनिशियली तो सब चीज फ्री में रहेगा उसमें। तो राइट यस नाउ इट इज अफोर्डेबल, और आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, एवरी वन इज हैविंग अ मोबाइल फोन, तो सबके तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। यस सर। टेक्निकल फिजिबिलिटी में दो टाइप का चीज आता है, ठीक है। एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, ठीक है, कि हमारे पास में वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज है कि नहीं जो चाहिए, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ द टूल्स एंड टूल्स, टेक्नोलॉजी। हाँ, टूल्स एंड टेक रिक्वायर्ड, है ना। यस सर। तो अब जैसे मान लीजिए आपको दोनों ऐप बनाने बोला जा रहा है, एंड्रॉयड एज वेल एज आईओएस, ठीक है। चलिए एंड्रॉयड आपको आता है, आईओएस नहीं आता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, टेक्निकली ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। और नहीं। टाइम भी मान लीजिए आपको कम ही मिल रहा है, तो क्या होगा कि वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है, फिर तब आप हाँ नहीं बोल सकते, बिकॉज आप बोलिएगा एंड्रॉयड तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। बट कंपनी बोल रहा है नहीं, मुझे तो दोनों ऐप चाहिए, ठीक है। और मैं एक ही डेवलपर के पास जाऊंगा दोनों ऐप के लिए, क्यों मैं दो डेवलपर के पास जाऊंगा, है ना, ठीक है। यस तो फिर टेक्निकली फिजिबल नहीं है, तो इसीलिए पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो टीम है हमारा, ठीक है, तो उसके पास में नॉलेज होना चाहिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो भी यूज करना है उसका। और दूसरा है कि मतलब सेम चीज, मतलब ये जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट को भी नॉलेज होना चाहिए। अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे नीडेड का बात हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। और वो नॉलेज, ठीक है, टू ऑपरेट द सॉल्यूशन, यस सर। ठीक है। कि भाई आपने ऐसा कुछ बना के दे दिया जो वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तब तो फिर तो बेकार हो गया ना वो, ठीक है। तो यही पे क्या हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको दोनों एस्पेक्ट वहां पे देखना पड़ेगा कि हमारा जो टीम है, ठीक है, जो डेवलपमेंट टीम है, उसके पास में एनफ नॉलेज है कि नहीं है कि जिससे कि ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको चलाना कितना मुश्किल होगा, मतलब मेनली यूजर फ्रेंडलीनेस, है ना। तो उसके लिए क्या उसको कोई नया आदमी को रखना पड़ेगा, बिकॉज नया आदमी को रखना पड़ेगा तो फिर से वो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे भी लगेगा, है ना, ठीक है। या वो अपना से ऑपरेट कर पाएगा, ठीक है।
मतलब एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है उसका, या जो एग्जिस्टिंग अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता, बस आपको ये देख लेना होगा यहाँ पे ना, ठीक है, टेक्निकल यस। फिजिबिलिटी में, कि उसको अलग सा तो कुछ सीखना का जरूरत नहीं पड़ेगा ना इसके लिए, ठीक है, सीखना पड़ेगा भी तो थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग से हो जाने से आप फ्री में ट्रेनिंग करवा दीजिएगा, ठीक है, या एक छोटा सा कॉस्ट लगेगा उसमें काम हो जाएगा उसका, है ना। बट अगर एक्सेप्शनली अगर मतलब ज्यादा सीखना पड़ जाएगा तब तो फिर बेकार हो जाएगा ना, तब तो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, यस। देन नेक्स्ट इज लीगल। लीगल मतलब लॉ के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस के साथ में, यस कंप्लाई टू RULES, रूल्स एंड REGULA। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है, या सोसाइटी का या गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहले तो कॉपीराइट, आपको कॉपी नहीं करना है दूसरा का प्रोडक्ट, है ना। जैसे अभी मान यस। लीजिए ताला चाबी में क्यों रखा है इस कोड को, क्योंकि उसको डर है कि कोई कॉपी कर लेगा इसको, है ना, या पता चल जाएगा कि इस क्लाइंट का कोई काम कर रहा है बोल के ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो दैट इज वाई, तो खैर मतलब उसके लिए है रूल्स है, कॉपीराइट वगैरह का रूल्स वगैरह है सारा चीज, ठीक है। तो हमको ये सबको कंप्लाई करना चाहिए, गवर्नमेंट का नियम कंप्लाई करना चाहिए। फिर जैसे मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर कभी ऐसा नहीं बनाना है जो कि जिससे कि आप हैकिंग कर रहे हैं, या जैसे अभी रेलवे का जो आदमी लोग गलत टाइप से टिकट वगैरह बना लेता है ना, तो वो सब यस। चीज नहीं करना है हम लोग को, है ना, वो सब काम नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। लाइकवाइज तो ये सब चीज तो ये लीगल में आ गया। तो लीगल तो कोई खैर कोई सोचता भी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। ये दो चीज तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देन शेड्यूल ऑब्वियसली, है ना, ठीक है, तो शेड्यूल मतलब उस समय में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना, ठीक है ना, कि सॉल्यूशन, SOLUTN ये आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन मे बी इम्प्लीमेंटेड इन, ठीक है, प्रोवाइडेड टाइम, ए गिवन टाइम, ठीक है। ये जो जो भी चीज आपको करने के लिए बोला जा रहा है उसके लिए आपको एनफ टाइम मिल रहा है वो भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग शेड्यूल फिजिबिलिटी नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है, बट आपको मालूम है, आपने पहले बनाया भी है, आपको मालूम है कि उसमें 3 मंथ्स लगने वाला है कम से कम, है ना, उससे पहले यस। पॉसिबल ही नहीं है। 3 मंथ्स में भी मान लीजिए आपको थोड़ा स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल करके हम लोग 3 मंथ से बना लेंगे। बट क्लाइंट बोल रहा है नहीं, हमको 1.5 महीना में चाहिए ही चाहिए, मेरा 1.5 महीना में काम शुरू होने वाला है और हमको 1.5 महीना में चाहिए, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं वहां पे कि नहीं, मतलब मेरे एंड से 3 महीना है, 3 महीना में अगर आपका मतलब बनेगा कम से कम, ठीक है, दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है, और अगर आपको जल्दी कराना है तो आप दूसरे के पास चले जाइए, सिंपल है ना, ठीक है। तो वो चीज तो यस। ये तो सिंपल है शेड्यूल वाला, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ना ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है, क्लाइंट ने कुछ बोला आपको बनाने के लिए, बन तो गया, ठीक है, या बन जाएगा मान लीजिए, ठीक है, बट क्या सही मायना में, ठीक है, वो वैल्यू लाएगा ऑपरेशन में, ठीक है, तो ब्रिंग्स वैल्यू यस। टू द ऑपरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कि मतलब ये सॉफ्टवेयर लगने से पहले बहुत लंबा लंबा लाइन लगता था, ठीक है, मतलब जो भी काम था उसमें क्यू बहुत ज्यादा लग जाता था, ठीक है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर डालने से क्यू कम होगा, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। खाली बन जाने से नहीं होता है ना, कि बनने से सही में कोई फायदा होगा कि नहीं होगा वहां पे, क्योंकि मेन तो यही चीज है ना कि हम लोग इसको लाना इसलिए चाह रहे थे कि मतलब वो जो काम है हमारा वो बेटर हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए, दैट इज वाई वी वांटेड टू ब्रिंग इट, है ना। लेकिन अगर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसा का तैसा चल रहा है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे, ठीक है, तब कोई ज्यादा हमारा बड़ा फायदा नहीं हुआ इससे, ठीक है। तो मतलब ये चीज वहां लगे तो हमको कुछ एक्सेप्शनल बेनिफिट दिखे, ठीक है, तब जाके इसको लगाना है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल था मेरे पास में, ये है मेरे पास में, कि कुछ समय के लिए मैंने एयरसेल में काम, मतलब एयरसेल कंपनी में नहीं, एयरसेल के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे काम किया हुआ था, मतलब एज अ मैनेजर वहां पे, है ना, ठीक है। मतलब एक तरह से मैंने वो किया था, मतलब जब मैनेजर कोई नहीं था तो मैंने कोशिश किया था वहां पे काम करने का, तो एक तरह से वो मेरा बेनिफिट भी हुआ कि मुझे वो मैनेजमेंट थोड़ा सा समझ में भी आया वहां से ना बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रैटेजिक प्लान और मतलब एक्शन प्लान्स वगैरह काफी बनाना पड़ता था उसमें ना। तो जैसे ये जैसे स्टोर में मैंने देखा जाके कि क्यू बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, और क्यू भी होता था प्लस लोगों को टेबल टू टेबल जाना पड़ता था, जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिस, है ना। मतलब पता ही नहीं चलता था कहाँ पे जाना है, हम लोग क्या काम कर लिए क्या के लिए ना, तो उसमें मैंने प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले क्या था, साइनेज नहीं था कहीं पे, साइनेज मतलब किसी टेबल पे ये नहीं लिखा हुआ था कि यहाँ पे क्या काम होता है, ठीक है। जैसे आप अभी ये सब प्राइवेट बैंक में जाइएगा जाइएगा ना, ICICI वगैरह में, तो आप देखिएगा कि डेस्क पे आदमी प्लस उसका वो लिखा रहता है, डेजिग्नेशन भी लिखा रहता है, ये कौन है बोल के, है ना, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी उस सिनारियो से वाकिफ है कि जैसे टेलर कौन होता है, ठीक है ना, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर कौन होता है, ठीक है, तो आप इजीली वहां जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा आराम से, है ना, ठीक है।
तो वैसे ही सबसे पहले क्या है कि हमको साइनेज, क्लियर साइनेज करना जरूरी था। तो मैंने सबसे पहला काम वो किया कि हर एक डेस्क पे, डेस्क के ऊपर में, ठीक है, बहुत सुंदर तरीका से, ज्यादा खर्चा नहीं करके बहुत सुंदर तरीका से हम लोगों ने क्या किया कि वो लगाया, ठीक है। और आदमी का नाम भी लिखा, जो भी एग्जीक्यूटिव वहां पे बैठता है, ठीक है, उसका नाम भी हमने लिखा कि ये आदमी है, क्योंकि आप नाम से किससे बात कीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो जो कैशियर था या जो मतलब बिलिंग पे बैठता था, जो बिल वाला कलेक्शन करता था, उसका नाम प्लस डेजिग्नेशन वगैरह हमने लिखाया, ठीक है। और लिखा भी ऊपर में, ये बिलिंग काउंटर है, ये आपका कस्टमर केयर डेस्क है, ठीक है, ये यहाँ से आपको रिचार्ज हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सब जगह लगा दिया। तो उससे थोड़ा फायदा हुआ। उससे क्या फायदा हुआ कि लोग भटकते नहीं थे अब, है ना, कि किसके पास जाना है क्या काम करने के लिए, उसके लिए भटकना नहीं पड़ता था, ठीक है। इनफैक्ट मैनेजर करके भी लिख के लगा दिया मैंने, ठीक है, कि भाई अगर आपको किसी चीज का शिकायत है तो आप आइए मेरे पास में, ठीक है, मैं आपको आपका प्रॉब्लम हल करके देता हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा सा फायदा हुआ, ठीक है, कि लोगों को भटकना नहीं पड़ा, समझ में आई रिचार्ज, तो अच्छा चलो उस पॉइंट पे जाना है हमको, है ना, ठीक है। इनफैक्ट मैंने रिसेप्शन बैठाना चालू कर दिया, एक रिसेप्शन पे ही रिचार्ज काउंटर बना दिया, रिसेप्शन मतलब रिचार्ज कम रिसेप्शन बना दिया उसको, कि भाई आप क्या कीजिए, कोई आएगा तो आप उसको रिडायरेक्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है, कि उसको जाना कहाँ है, ठीक है। वो पढ़ के तो ढूंढ लेगा, लेकिन कितना पढ़ेगा वो, है ना। तो उसको बता दीजिए किस कॉर्नर में जाना है, कहाँ पे मिलेगा बोल के चीजें, है ना, ठीक है, वो आप बता दीजिए। फिर उसके बाद में क्या होता था कि आदमी लोग में भी एक प्रॉब्लम है ना, कि आएगा तो मतलब टेबल पे चढ़ ही जाएगा, ठीक है, कि नहीं मेरा काम पहले कीजिए, मेरा काम पहले कीजिए, सब आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वी हैव एनफ प्लेसेस टू सिट, एक्चुअली सोफा था, ठीक है, चेयर था, बहुत सारा बैठने का जगह था वहाँ पे ना। तो वो कोई यूटिलाइज ही नहीं करता था, वो मतलब टाइम पास के लिए आदमी लोग बैठता था, जिसका काम हो गया वो बैठ बैठ के जाता था, है ना, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं ये सही नहीं है। तो क्या किया मैंने कि मतलब टोकन सिस्टम बना दिया वहाँ पे, छोटा सा मैंने बताया भी था कभी कि एक वीबी का सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे कि हमने टोकन निकालना चालू कर दिया, ठीक है। और एग्जिस्टिंग चीजें यूज करें, कोई नया सामान नहीं खरीदना पड़ा। मतलब कंप्यूटर्स रहता ही था हमारे पास में वहाँ पे, वो डेस्क पे कंप्यूटर बेकार का पड़ा हुआ था एक्चुअली में, तो उस कंप्यूटर का यूटिलाइज भी हो गया। और एक छोटा सा थर्मल प्रिंटर भी था जो कहीं फेंका ही हुआ था, उसको उठा के उस थर्मल प्रिंटर से हमने टोकन प्रिंट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो मतलब जिस काउंटर का चाहिए उस काउंटर का आपका टोकन प्रिंट हो जाता था, ठीक है। तो और वो सीरियल नंबर भी रहता था उसमें, तो सॉफ्टवेयर का काम था बस याद रखना कि कौन सा सीरियल लास्ट दिया था, ठीक है, बस हो गया। तो बस आपको क्या करना है, मतलब जैसे कोई आया रिसेप्शन पे आता था तो वो बोला रिचार्ज, ठीक है, तो रिचार्ज, तो फिर आप मतलब वो टोकन ले लीजिए, आप जाइए, तो रिचार्ज वही हो जाता था। बिल पेमेंट, तो टोकन लीजिए आप चले जाइए, ठीक है, बिल पेमेंट वाला काउंटर में बता दिया था वहां पे काउंटर है। तो अगर मान लीजिए किसी का बिल पे करा तो आप आराम से बैठिए, आपका नंबर बुलाया जाएगा, आप काम कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्यू मैनेजमेंट हुआ। फ्लोर देखने में अच्छा लगा कि आदमी बैठा हुआ मिलता था, खड़ा कोई भी नहीं मिलता था वहां पे ना, कस्टमर आके खड़ा नहीं मिलता था। इनफैक्ट जैसे वहां पे कोई झाड़ू पोछा करने वाला आदमी था हमारा, तो सुबह में तो झाड़ू पोछा किया, दिन भर में ऐसा बैठा रहता था। तो उसको लगा दिया गया पानी देने के लिए एटलीस्ट, ठीक है, कि आप जाके थोड़ा सा क्या कीजिए, मतलब जो कस्टमर लोग आएगा उसको लोग को पानी पूछ लीजिए, ठीक है, घूम घाम के ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, लाइक दैट। तो मतलब इससे क्या हुआ, इससे एक अच्छा वाइब क्रिएट हुआ और अच्छा लगने लगा, है ना, कि भीड़ मतलब अच्छा से वो हो गया। तो अब देखिए, अब यही चीज आपको चेक करना है कि अगर आपका जो सोल्यूशन है वो कहीं पे इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसका ऑपरेशंस में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब टाइम लग रहा है लेकिन लोगों के चेहरा में मुस्कान होगा तो बेटर। मान लीजिए पहले भी क्या होता है, अभी ऐसा नहीं कि टाइम कम लग रहा है, पहले भी टाइम लगता था, अभी भी टाइम लग रहा है वहां पे, लेकिन हुआ क्या, कस्टमर केयर अच्छा हो गया, जैसे लोग खड़ा हुआ नहीं मिलता था, बैठा हुआ मिलता था, वो लोग अच्छा लगता था। कोई आके पानी पूछ दिया, ठीक है, तो वो अच्छा लगता था वो लोग को, है ना, ठीक है, कि चलो कम से बिठा के पानी पूछ दिया। फिर जैसे मान लीजिए अगर मैं मैनेजर ही हूँ तो मैं जाके वहां पे बैठ गया और मैंने देखा अगर किसी का काम शॉर्टकट में किसी और तरीका से होता तो मैंने ही बैठा के करा दिया उसका काम, है ना, ठीक है। इस तरह से भी हो गया। तो इससे क्या हुआ कि कुछ नहीं, ज्यादा स्माइल्स आने लग गया वहां पे ना, ठीक है, एक तरह से कि हाँ सब खुश होके जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि मेरा ऑपरेशंस में एक वैल्यू आ गया एक तरह से, ठीक है। तो वो सिस्टम लगाना फिर बहुत जरूरी हो गया, ठीक है, कि टाइम लग रहा है लेकिन आदमी को नहीं मालूम चल रहा है कि अच्छा टाइम लग भी रहा है बोल के, ठीक है, आदमी खुश होके जा रहा है। ऐसे आदमी हल्ला करता था, अरे इतना टाइम लग रहा है एक बिल मेरा पे करने में, ठीक है, मैं एक कनेक्शन छोड़ दूंगा फेंक दूंगा ऐसे ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो ये चीज मेन है ना, कि अगर वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने से ऑपरेशंस में अगर कुछ फायदा आ रहा है तो हम लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपका वाला में अगर ये पॉइंट में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, ऑपरेशन वाला में, तो देखिए अगर मान लीजिए वो ऐप नहीं होगा तो टीचर और पेरेंट्स का तो इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, मतलब वो ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐप लग गया, ठीक है, दोनों यूज करने लगा तो इंटरेक्शन तो होगा ना, तो है ना, तो वहां तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऐसे दिख रहा है हम लोग को कि जो चीज नहीं हो रहा था अब एटलीस्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट अभी ये ऑनलाइन होने की वजह से क्या हुआ कि टीचर्स अपना पर्सनल नंबर भी हम लोग को दे देता है, ठीक है, कभी कभी, है ना, स्कूल का। तो अगर हम चाहते हैं तो कभी कभी डायरेक्ट भी बात कर लेते हैं वो लोग से, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली हम डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते वो लोगों को, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली भी कभी कॉल कर लेते हैं, जैसे किसी छोटा चीज के लिए, कि मतलब ऐसे पूछने के लिए कि मतलब जैसे मान लीजिए पीटीएम वगैरह में जाइएगा तो वहाँ और भी लोग होते हैं तो क्लियरली हम लोग बात नहीं कर पाते, या टीचर्स भी क्लियरली बात नहीं कर पाते कुछ कुछ, है ना। तो वैसे कभी पर्सनली फोन कर लिया, ठीक है, पूछ लिया कि अच्छा मतलब
अभी और अगर आप कुछ अलग से बता सकते हैं बच्चा के बारे में कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बदमाशी कर रहा है मान लीजिए, है ना, ठीक है, क्लास में, तो फिर वैसे करके भी हो जाता है। देखिए तो अभी एक तरह से क्या हुआ कि एक बेटर कम्युनिकेशन बन गया है ना, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है, कि ऐसे कभी कभी मतलब पूछ के ही अगर कि मतलब अच्छा ठीक है कभी आपसे हम लोग अलग से बात कर लेंगे, ठीक है, तो एग्रीड रहता है वो लोग नॉर्मली, है ना, ठीक है। या वो लोग भी कभी कभी फोन कर लेता है, बताता है हम लोग को, ठीक है, चीजें कैसा हुआ ऐसा हुआ, ये सब चीजें है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अब ये चीज है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि ये 5 पॉइंट्स आपको बनाना है वहां पे, ठीक है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब आप बना रहे हैं तो ये 5 फैक्टर्स को लिखना है, और हर फैक्टर में आपको ये साबित करने की कोशिश करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिबल है, ठीक है। इकोनॉमिक में आपको लिखना है, मतलब वो पॉइंट्स आपको वहां देना है कि जिससे प्रूव हो कि ये अफोर्डेबल है, ठीक है, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल में भी आप ये पॉइंट्स डालिए कि मतलब यहाँ कोई एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने शब्द में लिखिए वो सब चीजों को। लीगल में भी लिखिए कि आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, वो सब आप सर मेंशन ये कीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशन में एक बार फिर बता देंगे सर? मतलब वही कि आप किसी का सॉफ्टवेयर कॉपी नहीं कर रहे या कॉन्सेप्ट किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस उसके सर। बाद में जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस का नियम कानून होगा उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है, सिक्योरिटी सेफ्टी सबका ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर ये एक एजुकेशनल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अब जैसे यस सर। टीचर का एक एग्जांपल के तौर पे कि टीचर का मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि आप डायरेक्टली टीचर से मतलब इस ऐप के थ्रू कम्युनिकेट करना है तो एक चैट है उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोर्ट। वो चीज यस होगा, सर। मतलब फोन नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके और भी जो ऑर्गेनाइजेशन का नियम कानून, यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम कानून है उसके हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। मतलब जो जनरली स्कूल्स में जो फॉलो होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से ही बनेगा ये, ठीक है, कि हम कोई मतलब रूल्स यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। और शेड्यूल में वही मेंशन करना है आपको कि मतलब जैसे वहां आप अपना हिसाब से एक शेड्यूल ले लीजिए कि इसको हमको 3 मंथ्स में खत्म करना है, तो जो कि हो जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें कोई शेड्यूल का वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप अपना से इसको तैयार कर रहे हैं, किसी ने आपको बोला नहीं करने के लिए, तो देयर इज नो ऐसा एज सच टाइमलाइन नहीं, बट मैं अपने तरफ से 3 महीना 4 महीना जो भी है जैसे करके आपको जो लगता है वैसे करके आप यहाँ पे एक पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशंस यस में सर। जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मतलब जो चीज इसमें डाला गया वो अभी होता ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो चीज ऑपरेशनल ही नहीं है, तो मैं कम से कम उसको ऑपरेशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले तो, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब ऑपरेशंस में तो वैल्यू लाने वाला है ही है, ठीक है। सर ये कैसे ऑपरेशन की बात करें जो सर अब है नहीं और मैं सिर्फ से लाना चाहूँ, मतलब मार्केट में नहीं है, फिर जो भी मेरा जो प्रोजेक्ट है अभी वहां पे मतलब वो ऑपरेशनल अभी आया नहीं है, वो करना है। नहीं जैसे मान लीजिए ऐसा टाइप का सॉफ्टवेयर कम है सबसे पहले, है ना, ठीक है, इस तरह का जो एप्लीकेशन है बहुत कम है, सब यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो यस पैसा सर। देना पड़ रहा है, या मतलब मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो सस्ता में मतलब सबको यूज नहीं कर पा रहा है अभी। तो आप कोशिश करेंगे कि मतलब आप एक मतलब सस्ता में इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए, ठीक है ना, ताकि मतलब जैसे अभी देखिए ये हम एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का एक एम होना चाहिए कि जो स्कूल है ना, या जो स्कूल मतलब ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं अपनाया है उनको जोड़ा जाए। और वो लोग ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं अपना पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मोस्टली या मनी। तो इकोनॉमिक या ये फाइनेंशियल। टेक्निकल यस सर, फिजिबिलिटी के कारण है, फाइनेंशियली। ठीक है। तो इसके यस लिए सर। आप ये दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि अभी तक क्योंकि वो लोग के पास वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो वो लोग का ये सब ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। जैसे अभी जो हम लोग बोल रहे हैं पेरेंट्स टीचर्स का ये जो इंटरेक्शन वगैरह है, या बच्चा का क्या अटेंडेंस हुआ नहीं हुआ है तो पता नहीं चलता था ना, बट ये ऐप से तो पता चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। यस है ना, यस सर। रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा, तो ये तो अभी एक तरह से ऑपरेशनल ही नहीं है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो वो लोग नहीं यूज कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दोस फैक्टर्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड क्या बोलते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के कारण, है ना, कि अच्छा खासा पैसा ले रहा है कंपनी जो दे रहा है सब सोल्यूशन को, है ना। तो हम लोग अभी यस फ्री में सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत मतलब अफोर्डेबल रेट में देने की कोशिश करेंगे कि हर स्कूल ले सके इसको, ठीक है। एवरी स्कूल एंड एवरी पेरेंट विल बी एबल टू यूज इट, है ना, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपको स्कूल को और पेरेंट को दोनों को सामने लाना पड़ेगा ना, दोनों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। राइट सर। सर हम्म लीगल की जब हम बात करते तो उसमें आप बोले कि मतलब कोई भी मतलब जो अवेलेबल सोल्यूशन है उसका कोई कॉपी नहीं होना चाहिए, तो जो सोल्यूशन की हम बात करें मेरा प्रोजेक्ट वो मतलब एक जनरल सोल्यूशन पे मतलब है, डिपेंड है कि जो मतलब मार्केट में या फिर स्कूल और पेरेंट्स के बीच में जो जनरल कम्युनिकेशन की जो गैप है या फिर स्कूल की जो नीड है वो तो हम्म सर दूसरा भी मतलब कंपनी या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो नहीं वहां तो पे तो आपने सर देखिए आपने ना उनका कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, मतलब आपने एग्जैक्टली कॉपी नहीं बनाया ना। और देखिए कोई यस। कॉन्सेप्ट पे कॉपीराइट कभी नहीं होता है, एक चीज याद रखिएगा, है ना। जैसे अगर कॉन्सेप्ट ओके। पे कॉपीराइट होता था तो अब जैसे गूगल स्लाइड्स,
ठीक है, या ये यस जो गूगल का ये जो है मतलब डॉक्स वगैरह है, तो वो तो एमएस यस। ऑफिस का कॉपी है ना एक तरह से। ओ तो मतलब अगर कंसेप्ट हाँ, कोई कॉन्सेप्ट कॉपीराइट आप नहीं यूज कर होता। सकते हैं, यस यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली कॉपी इट, है ना। आप उसको कॉपी नहीं कर ओ सकते, स्पेशली जैसे थीम लुक्स वगैरह कॉपी नहीं कर सकते आप, है ना, किसी का भी, ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो सब कॉपी नहीं अपीयरेंस कर आप, सकते। यस सर, मतलब हाँ बिजनेस प्रोजेक्ट्स अपीयरेंस की बात हो, वो मतलब मेरा अपना जेन्युइन होनी चाहिए। एग्जैक्टली है ना। तो यस कॉन्सेप्ट में भी क्या आपने पूरा तो नहीं उठाया किसी का भी, आपने ये देखा कि हाँ यस इस तरह का होता है, तो उसमें आप अपना पूरा वो कर रहे हैं, एनालिसिस अपना कर रहे हैं आप, है ना, ठीक है, आप अपना डिजाइन बनाइएगा, तो दैट इज कम्प्लीटली मतलब ये है जेन्युइन है आपका, ठीक है ना, वो सब चीजें। तो उसमें कोई यस कॉपी वाला बात नहीं है, ठीक है। तो कॉपी वो हुआ यस कि आपने एग्जैक्टली किसी का सारा चीज उठा के और अपना मतलब नाम दे दिया एक तरह से, है ना, उसी का सारा चीज हो गया और उसके बाद में अपना नाम दे दिया, ठीक है, तो दैट इज कॉपी। जैसे अभी मैंने साइट दिखाया है, ठीक है, अब मान लीजिए यस उसी का साइट का पूरा कोड को कॉपी पेस्ट करके मैंने एक दूसरा साइट खड़ा कर दिया है ना, तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो क्या होगा उसमें तो इशू आएगा ही ना, यस सर। ठीक है, तो ये चीज है, यस सर। ठीक है। तो रहने देते हैं यहीं तक अभी। यस सर। सब 4 o'clock में लेंगे सर क्लास। हम्म, अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सोच तो ओके रहा था सर। लेने के लिए, लेकिन अभी इधर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। फिर एक हम्म। और क्लास एक्चुअल में लेना था मुझे, ठीक है, तो उसका टाइम तो था 3 बजे से, लेकिन हमको लगता है नहीं पकड़ पाऊंगा अभी 3 बजे, ठीक है, ओके सर। तो उसको ले लेना होगा। जी सर। तो देख लेते हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो मैं ले लूंगा, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ऐसे सर 4 बजे में आपको मैसेज कर लेंगे ना। हाँ हाँ, या मैं ही कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय। ठीक है सर, वीडियो अपलोड कर देते हैं सर। ठीक ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।